हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं। हाँ भैया, चलिए बहुत सुंदर। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं नन हिंदी। क्लास 10वां का जो नन हिंदी है उसका सारा ऑब्जेक्टिव तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग एक से लेकर 12 चैप्टर तक का, कितना से, एक से लेकर के 12 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो लगभग 350 प्लस क्वेश्चन होंगे। जो लगभग कितने होंगे, 350 प्लस क्वेश्चन होंगे। अगर आप इस क्लास को अच्छे से कर लेते हो और बार बार अगर रिवीजन करते रहते हो तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लगभग क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, इसके 2 क्लास होंगे ऑब्जेक्टिव के, और आपको बार बार इस क्लास को करते रहना है, बार बार देखते रहना है, इससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, ठीक है भैया, क्या आप सभी तैयार हैं? सर जितना क्वेश्चन कराएंगे सारा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो क्वेश्चन तो हम 350 करवाएंगे, लेकिन एग्जाम में तो 100 ही क्वेश्चन रहेंगे ना, तो सारा तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज पढ़ोगे यहाँ ना, वो लगभग चीजें आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, समझ गए ना। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सारा क्वेश्चन इस क्लास में आप जरूर करोगे। 2 क्लास होगा, एक क्लास आज ले रहे हैं, एक क्लास और अगले दिन लेंगे। ठीक है, दोनों क्लास को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा भाई। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब हम क्लास को शुरू करें। तो एक बार और मुझे बताना क्या करने वाले हैं आज की क्लास में। आज की क्लास जो बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के लिए है, नन हिंदी, जिसमें हम 350 प्लस क्वेश्चन, जो मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव होगा वो करेंगे। पूरे बुक का निचोड़ है, कितने चैप्टर का है पता है, 1 से 12 चैप्टर का बुक का निचोड़ है। ठीक है, और इसके बाद बाकी जो 13 से 23 चैप्टर हो जाएगा ना, वो अगले क्लास में हम करवा देंगे। ठीक है, 2 क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, पहले चैप्टर का प्रश्न है। आप देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तो पढ़ो, पढ़ करके जवाब देना। तू जिंदा है तो डैश कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तू जिंदा तू जिंदा है तो डैश कविता में किसके सर कुचल कर के साथ चलने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास, सुख, दुख, मुसीबत और हंसी। बताइएगा जरा इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहुत सुंदर जवाब दे रहे हो, मुसीबत। हम लोग मुसीबत की सर कुचल करके साथ चलने की बात कर रहे हैं। अगला है, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। ऑप्शन है स्वर्ग, अमृतत्व, झरना और नहर। बताइएगा, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने की को कहते हैं। तो हमारा जवाब होना चाहिए स्वर्ग। क्या हुआ, स्वर्ग। ठीक है, अगला देखिए, तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, धन प्राप्त करना चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो आपने पढ़ा है ना कि तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया। कठिनाइयों को भूल जाइए और लक्ष्य की प्राप्ति करिए, यानी कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। बताइए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत भैया? जल्दी जल्दी जवाब देना है आपको, स्पीड बढ़ाए थोड़ा। तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। बताइए जल्दी, तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। ऑप्शन है गीत संगीत, कष्ट और जुल्म, नाच गान और सुबह और शाम। तो कवि जो है ना वो कहते हैं कष्ट और जुल्म ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। कष्ट और जुल्म जो है वो गुजर जाने की बात कवि कहते हैं। कौन से कवि? कवि शंकर शैलेंद्र। ठीक है, आगे बढ़े। कारवां का को किसका इंतजार है। बताइए, कारवां को किसका इंतजार है। स्वर्ग का, घर का, मंजिलों का, सैनिक का। तो हमारा जवाब होना चाहिए कारवां को मंजिलों का इंतजार है प्यारे। बताओ, समझ में आया? कारवां को मंजिलों का इंतजार है। तू जिंदा है कविता के लेखक का नाम बताइएगा। तू जिंदा है कविता के लेखक का नाम बताइए। गोपाल सिंह नेपाली, शंकर शैलेंद्र, अरुण कमल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। बताइए कौन होंगे। कवि शंकर शैलेंद्र, कवि शंकर शैलेंद्र। बताइए, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में?
आ रहा है ना। चलो आगे बढ़े हम। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले, टिक न टिके टिके न टिक सकेंगे भूख रोग का स्वराज ये। यह पंक्ति जो है वो किस कविता से ली गई है, बताना, बताओ। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ईदगाह, कवि कर्मवीर, बाल गोविंद भगत, तू जिंदा है तो। हमारा जवाब होगा तू जिंदा है तू से ली गई है। पढ़े आगे। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। हाय हाय, बुरे हैं, क्या बोले भैया? बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। यह पंक्ति किस कविता से लिखी है, बताइए जरा, जल्दी बताइएगा जरा। कर्मवीर बिहारी के दोहे, बच्चे की दुआ, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो यहां से लिया गया। आगे, यकीन शब्द का क्या अर्थ होता है, बता सकते हैं? यकीन का मतलब क्या होता है? बीतना, भरोसा, जमीन, शोभा। तो हम कहेंगे यकीन का मतलब होता है भरोसा। यकीन का मतलब क्या होता है? भरोसा। याद करोगे। आगे, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहते हैं, बताओ जल्दी से। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करते हैं? तो कवि स्वर्ग को भैया पताल में, घर में, दरवाजे पर, जमीन पर उतारने की बात करते हैं। कहा भैया? जमीन पर उतारने की बात करते हैं। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? कर्मवीर, कबीर के पद, बिहारी के दोहे, तू जिंदा है तो। जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा भैया। इसका जवाब होगा तू जिंदा है तो। ठीक ना। आगे बढ़े। तू जिंदा है मेरा श्रृंगार कर, तू जिंदा है आ तू मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ऑप्शन है बच्ची की दुआ, पीपल, खुशबू रस्ते हाथ, तू जिंदा है तो। हम कहेंगे तू जिंदा है तो इनसे लिया गया है। ठीक है, आगे बताइए। तू जिंदा है तो शीर्षक कविता का क्या, कविता जो है क्या प्रकट करती है? प्रतिद्वंदता, गहरे जीवन की राग और उत्साह, दुखदाई क्षण, संघर्ष के पल। बताइए। तो हम कहेंगे गहरे जीवन, क्या भैया? गहरे जीवन की राग और उत्साह को प्रकट करते हैं। बताइए, आया समझ में? हम्म। भैया मैथिली ध्रुवोत्तरीय प्रश्न जरूर करवा देंगे भाई, जरूर करवा देंगे भाई, इतना में कोई दिक्कत भाई? सारा करवा देंगे। ठीक है, सारा बता देंगे। आगे, जल जल का मतलब क्या होता है? जल जला है, जल जल शब्द का मतलब बताओगे तो जल जले होंगे, जल जल लिखा गया है, जल जले का मतलब बताओ क्या होता है? जल जले का मतलब क्या होता है, बताओगे? बताओ जल जले का मतलब क्या होता है भैया, बताओ जल्दी से। ऑप्शन आपके पास है श्रृंगार, भूकंप, जमीन, भरोसा। जल जले का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से। क्या होता है? वेरी गुड, बी, भूकंप होता है। जलजले का मतलब क्या होता है? भूकंप होता है। आगे बढ़े। जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में करते हैं, बताइए तो। जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है? ऑप्शन है पीपल, सुदामा चरित्र, तू जिंदा है तो, कबीर के पद। तो हम कहेंगे तू जिंदा है तो, इसमें की गई है तू जिंदा है तो। आगे, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कारवां को किसका इंतजार है? तो कारवां को मंजिलों का इंतजार है। किसका इंतजार है? मंजिलों का इंतजार है। अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो अच्छे से रिवीजन करना होगा, एक एक चीज को अच्छे से याद करना होगा। पता है तू जिंदा है डैश कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? ऑप्शन है निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी, साम्यवादी। जल्दी जवाब देंगे आप। जीवन के किस पक्ष का वर्णन है, आप मुझे बताइएगा, बताइए जल्दी से। सी, सी। बढ़े आगे। बताइए क्या है? तू जिंदा है तो कविता में प्रेरणा दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? प्रेरणावादी का बात है भैया। ठीक है। आगे, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्या संगठित होने की बात करते हैं? ऑप्शन है आजादी प्राप्ति के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए। क्या करने के लिए? धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए। ठीक है। आगे, स्वराज का मतलब बताइएगा, स्वराज का मतलब क्या होता है, बताइए तो जरा। स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होता है, बताइए जरा। स्वराज का मतलब राज्य, आजादी, परतंत्र, अपना राज। स्वराज मतलब होता है क्या, बताइए। स्वराज का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, आप ही लोग बताइए। 19 जल्दी बताइए, देखते हैं कौन जवाब देता है स्वराज का। डी, सी, डी डी डी, अपना राज।
स्वराज्य यानी अपना राज्य, क्या होगा? अपना राज्य। चमन का मतलब क्या होता है? आकाश, नदी, मरुस्थल, फुलवारी। चमन का मतलब क्या होता है? फुलवारी होता है। चमन का मतलब क्या होता है? फुलवारी होता है। बताइए, आया समझ में? क्या आ गया? इतना में कोई दिक्कत भैया? इतना में कोई दिक्कत किसी को नहीं है? बढ़े आगे। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? बताइए जल्दी से। 21 नंबर प्रश्न है, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? हौसले और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद करके जीने की, मौत से डर डर कर जीने की, समय का सदुपयोग करता है। कवि कहते हैं समय का सदुपयोग करना चाहिए। कवि क्या कहते हैं? समय का सदुपयोग। समय का क्या करना चाहिए? सदुपयोग। क्या हमने गलती कर दिया? गलती कर दिया। इसका क्या होगा? कवि जो है समय का सदुपयोग नहीं, हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं। आगे, तू जिंदा है तो जिंदगी में डैश यकीन कर। किस में यकीन करने की बात करते हैं? विजय, सुख, जीत, हार। तो जीत में यकीन करने की क्या करते हैं? बात करते हैं। आगे, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? बताइए, कैसा व्यक्ति है जिसको जिंदा हम मान सकते हैं? बताइए, कैसा व्यक्ति है जिसे हम जिंदा मान सकते हैं? निराशा व्यक्ति को, घमंडी को, स्वाभिमानी को, आलसी और अर्ब क्या है? अर्बमन्य को। तो स्वाभिमानी व्यक्ति को हम जिंदा मानते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति को क्या मानते हैं? जिंदा मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तू जिंदा है डैश शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, कविता है, कहानी है, रेखा चित्र और डायरी है। हम कहेंगे भैया कविता है। क्या है भैया? कविता है। आगे बढ़े। विनाश के बाद क्या होता है? बताइए, विनाश के बाद क्या होता है? नवनिर्माण, विध्वंस, निबंध, साक्षात्कार। हम कहेंगे नव निर्माण होता है। विनाश के बाद क्या होता है? नव निर्माण होता है। याद रखेंगे। बताइए, विनाश के बाद क्या होता है? नव निर्माण होता है। आगे, हामिद, अगला आ गए। अब आगे हम दूसरे चैप्टर में। हाँ, अब आगे हम कहा? दूसरे चैप्टर में। तो बताओ, पहले चैप्टर में किसी को दिक्कत आया? पहला चैप्टर सबको समझ में? यस या नो? बताओ, यस या नो? पहला चैप्टर में किन्हीं को दिक्कत है तो बोलो। नहीं, चले बड़े आगे। चले चले, पहला सवाल। पहला सवाल, अब बताइए, हामिद जो है, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र? बताओ। हौसले की उड़ान है, खुशबू रचते हाथ, ईदगाह, ठेस। बताओ बुआ। तो हामिद जो है बुआ, वो ईदगाह कहानी का क्या है? प्रमुख पात्र। पात्र मतलब हीरो, प्रमुख मेन हीरो कौन है? हामिद किस कहानी का मेन हीरो है? तो ईदगाह कहानी का मेन हीरो है हामिद। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। आगे है 15 पैसे हैं। किन के पास 15 पैसे? बताओ जल्दी से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, 15 पैसे किन के पास है? हामिद के पास, सम्मी के पास, महमूद के पास, मोहसिन के पास। बहुत सुंदर, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। किसके पास है? मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। आगे, मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? बताओगे? मेले में सम्मी जो थी, सम्मी जो है, उन्होंने क्या खरीदा? ऑप्शन है सिपाही, गुजरिया, चिमटा, खंजरी। जवाब दीजिएगा। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? तो मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। याद रखोगे? बताओ, मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? खंजरी खरीदा था। ठीक, बहुत सुंदर। चले आगे, आगे बढ़े भैया। आगे बढ़े, चलिए। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? बताओ। 1 2 3 4। हामिद के पास कितने पैसे थे कुल, और कितने पैसों में उन्होंने चिमटा खरीदा? बताओ। तो हामिद ने 3 पैसे में, कितने पैसे में? 3 पैसे में चिमटा खरीदा था। हाँ या ना? हामिद ने 3 पैसों में क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। आगे बढ़े। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? बताओ आप। ईदगाह जो है, ईदगाह के पास कौन से वृक्ष की छाया है? ऑप्शन है आम, इमली, पीपल और बरगद। बताओ आप ही। ईदगाह के पास कौन से वृक्ष की छाया है? तो ईदगाह के पास इमली के वृक्ष की क्या थी? छाया थी। ईदगाह के पास इमली के वृक्ष की क्या थी? छाया थी। याद रखेंगे। बढ़े आगे। आगे, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम बताइए। देखिए, 2018 में, 2019 में, 2020 में कितनी बार पूछा गया है। आप लोग से भी इस बार ये पूछा जाएगा। तो बताइए, हामिद जो है, उसकी बूढ़ी दादी थी, उसका क्या नाम था? सबीना, हमीदा, अमीना, सबनम।
हम कहेंगे भैया उसका नाम अमीना था। क्या था? अमीना। हामिद के बूढ़ी दादी का नाम अमीना था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बुआ। कब पूछा गया है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से क्या करती है? टिप्पणी करती है। बताइए। ऑप्शन है युवा अवस्था की परिस्थितियों पर, लड़कपन की परिस्थितियों पर, बचपन की परिस्थितियों पर, बुढ़ापे की परिस्थितियों पर। तो भैया भैया ये बचपन की परिस्थितियों पर क्या करता है? मार्मिक ढंग से क्या करता है? मार्मिक ढंग से क्या करता है? टिप्पणी करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? बताइए। गांव जो था, गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस? जवाब देंगे आप लोग। जवाब देंगे आप लोग। गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? तो गांव से जो ईदगाह है वो 3 कोस दूर था। कितने कोस दूर था? 3 कोस दूर था। हामिद के दोस्तों का नाम पता है? महमूद, नूरे, मोहसिन। यानी हामिद के ये सभी दोस्त हैं। ये सभी क्या है? दोस्त हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? ठेस, खेमा, खुशबू रस्ते हाथ, ईदगाह। हम कहेंगे वंचित बचपन की अगर बात करें तो वंचित बचपन में आ जाते हैं ईदगाह। कौन आ जाते हैं? ईदगाह की चर्चा करते हैं। ठीक है। आगे। तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा। तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा था? बताओ। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ जल्दी से कि महमूद, मोहसिन, नूरे, हामिद। तो ये हामिद ने कहा था। किसने कहा था? हामिद। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? बताओगे जरा। गांव जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो बच्चे गांव पहुंच करके क्या करते हैं? सचिन इधर आओ। बताइए। ईदगाह पहुंच करके बच्चों ने क्या किया? नाच किया। आहा हा। गाना किया। दोनों नहीं आता मेरे पास। मेरा झगड़ा, हमको ना नाच करने आता ना गाना गाने आता है। झगड़ा करने आता है। झगड़ा करने आता है। तो बताइए बच्चों ने गांव पहुंच करके क्या किया? नाच किया? बिल्कुल नहीं। गाना गाया? बिल्कुल नहीं। झगड़ा किया? बिल्कुल नहीं। अपने अपने खिलौनों से खेला। अपने अपने खिलौनों से खेला बच्चों ने। ठीक है। सर लीडर बोर्ड नहीं दिखाते आप। ये लीडर बोर्ड क्या होता है? क्या होता है भैया? ठीक है बता देंगे कल 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 देखते हैं। अब तो सरस्वती पूजा है भैया, तो कल से थोड़ा सरस्वती पूजा में हम लग जाएंगे। तो कल हो सकता है आपकी क्लास 2-3 दिन ना हो, या संभवतः हम कोशिश करेंगे हो भी जाए। ठीक है। कोशिश भी करेंगे। अगर कल हो सके तो कोशिश करेंगे कल हो जाए। अगर नहीं होगी तो कोई, क्योंकि मे भी चांसेस है ज्यादा नहीं होने का, क्योंकि सरस्वती पूजा है तो उसकी बहुत ही जोर शोर से तैयारी करनी होती है। ठीक है। तो जब अगली क्लास होगी मेरे हिसाब से 25 को, कब? 25 को अगली क्लास होगी, तो उसमें हम आपको निबंध बता देंगे। ठीक है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? बताओ तो। मलेरिया के कारण, तपेदिक के कारण, हैजा के कारण, चेचक के कारण। तो हामिद के पिता की मृत्यु हैजा के कारण हो गया था। किसके कारण? हैजा के कारण। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3, 4, 5, 6। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे थे। कितने पैसे? 3 पैसे। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? दुखी हो गया, उदास हो गई, स्नेह के अतिरिक्त, अरे अतिरिक्त से मन गदगद हो गया था ना। खुशी हो गई तो हम कहेंगे स्नेह के अतिरिक्त से मन गदगद हो गया था अमीना का। ठीक है। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? बताओ। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? 3-3 पैसे, 2-2 पैसे, 4-4 पैसे, 1-1 पैसे। बताओ। तो ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने 3-3 पैसे के थे। कितने पैसे के भैया? 3-3 पैसे के सभी खिलौने थे। ठीक है। आगे बढ़े। महमूद कौन सा खिलौना खरीदा? बताओ। महमूद जो है वो कौन सा खिलौना खरीदता है? भिश्ती, साधु, गुजरिया, सिपाही।
तो महमूद जो होता है वो सिपाही खरीदता है। क्या खरीदता है भैया, बताओ महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, सिपाही खरीदता है। क्या खरीदता है, सिपाही खरीदता है। ठीक ना, आगे बढ़े। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बताओ। 2020 में, 21 में, 22 में पूछा था। ईदगाह कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद, शिव पूजन साय रेणु और राम वृक्ष बेनीपुर। बताओ आप ही लोग इसका जवाब दे दो, इसका जवाब आप ही दे दो कि भैया ईदगाह जो कहानी है इसके लेखक है प्रेमचंद। कौन है, प्रेमचंद। बताओ समझ गए। आगे, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे बताओ। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, गले मिल रहे थे। तो जब नमाज खत्म होता है तो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे, गले मिल रहे थे। ठीक है। ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही है बताओ। ईदगाह 16 का गलत है, 16 का गलत है, 16 का गलत है। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे बताओ, कितने के थे, 3-3, 4-4, 2-2, 4-4, 1-1 पैसे के। बताओ आप ही बताओ। 2-2 पैसे के थे सभी पैसे, 2-2। क्या सही, 2-2 पैसे के थे। अब सही है, 16 अब सही है, 16 कहते थे हाँ, अब सही है ना, 2-2 पैसे के थे, मिस हो गया था। अब ठीक है, अब ठीक है ना, चलो बहुत सुंदर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बताओ। इसे ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही, मोहसिन की माँ, अमीना, महमूद की दादी, नूरे की माँ। तो जो अमीना है, हामिद की दादी, वो रो रही थी। आगे, ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद के पास कितने पैसे। देखो ये क्वेश्चन कितने बार पूछे गए, देखो 18 में, 20 में और 23 में। क्या होगा जवाब बताओ। ईदगाह में महमूद के पास, किसके पास, महमूद के पास कितने पैसे, 10, 15, 5 और 12। अब तुम लोग बताओ इसका जवाब क्या होगा, बताओ फटाक से। कितने पैसे थे, 12 पैसे थे। महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे। ठीक है, 12 पैसे थे महमूद के पास, मोहसिन के पास 15 पैसे, हामिद के पास 3 पैसे। ठीक है। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है बताओ तो। मोहसिन जो है वो मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है, रेवड़ियां, गुलाब जामुन, सोहन हलवा, जलेबियां। बताइए जल्दी से। मोहसिन जो है वो मेले में कौन सा मिठाई खरीदती है, पता है, राबड़ी, रेवड़ियां खरीदती है, रेवड़ियां खरीदता है। क्या खरीदता है, रेवड़ियां। ठीक है। आगे, नूरी कौन सा खिलौना खरीदता है बताओ। नूरी के पास कौन सा खिलौना है बताओ जल्दी से। नूरी के पास कौन सा खिलौना है, वकील, भिश्ती, सिपाही, गुजरिया। तो नूरी के पास भैया वकील है ना, नूरी के पास क्या है, वकील है। नूरी के पास क्या है, वकील है। ठीक है, सही है। बढ़े आगे, आगे बताइए। हामिद मेला मेला किसके साथ जा रहा था बताओ तो। दादी के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ। हामिद जो है वो मेला अकेले बच्चों के साथ जा रहा है। किसके साथ जा रहा है, बच्चों के साथ जा रहा है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद करके लाता है बताओ। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद करके लाता है, कलछी, चिमटा, तवा, कढ़ाई। बताओ, बताओगे, बताओगे भाई, बताओ। तो हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद करके लाता है। क्या लाता है, चिमटा। याद करो, हामिद की उम्र बताओ। हामिद की उम्र कितनी, 2-3 साल, 7-8 साल, 9-10 साल, 4-5 साल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हामिद का जो उम्र है भैया 7-8 साल है। क्या सही है, हामिद का उम्र कितना है भैया, 7-8 साल। 7-8 साल, नहीं 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 नहीं, 7-8 साल नहीं ना है, नहीं ना है। तुम ही लोग बताओ तो जरा क्या होगा, 7-8 साल नहीं होना चाहिए। डी, डी 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 4-5 साल, हाँ हाँ, 4-5 साल, 4-5 साल। हामिद जो है उसकी उम्र कितनी है, 4-5 साल है। ठीक है। आगे, रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है बताओ। देखो 2020 और 2024 में पूछा, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है, 10, 20, 30, 40। तो 30 रोजों के बाद ईद आती है, 30 रोजों के बाद ईद आती है। मेले में हामिद क्या खरीदता है बताओ। मेला में हामिद क्या खरीदता है, खिलौना, गुजरिया, मिठाई, चिमटा। तो हामिद जो है वो चिमटा खरीदता है। क्या खरीदता है, चिमटा। आगे, मोहसिन के पास कितने पैसे बताओ। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 10, 12, 15, 20। तो मोहसिन के पास ना 15 पैसे हैं। बताओ सही है ना, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, मोहसिन के पास कितने, 15 पैसे हैं। प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है।
खेमा, ठेस, दादी की दीदी की डायरी, ईदगाह, तो हम कहेंगे भैया ईदगाह। बताओ ईदगाह शीर्षक कहानी के अनुसार मेला गए लड़कों में सबसे ज्यादा खुश कौन है? प्रसन्न कौन है? बताओगे मेला में सबसे ज्यादा प्रसन्न खुश कौन है? ऑप्शन है महमूद, मोहसिन, हामिद और सम्मी। हम कहेंगे सबसे ज्यादा जो खुश है वो हामिद है। कौन है? हामिद है। और आगे खिलौने किस चीज के बने होते हैं? प्लास्टिक के, मिट्टी के, कागज के, लकड़ी के। तो यहाँ जो खिलौने भैया वो मिट्टी के बने हैं। किसके बने हुए हैं? मिट्टी के बने हुए हैं। अब बताओ आया समझ में? आया? चलें आगे बढ़े। आगे देखिए ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? बताओ तो। मार्मिक, सादगी, बर्बर, कौतूहलपूर्ण। हम कहेंगे मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। कैसे? मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ कथा सम्राट, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? प्रेमचंद, शिव पूजन, साई राम, वृक्ष बेनीपुर, सुदर्शन। बता सकते हो आप? कथा सम्राट के नाम से भैया प्रेमचंद को जाना जाता है। याद रखोगे एग्जाम में पूछ देगा। कथा सम्राट के नाम से किसे जानते हैं? प्रेमचंद को जानते हैं। ठीक है आगे बढ़े। अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया जा सकता है? नहीं, अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? बताइए। वयस्क की तरह, नादान की तरह, बूढ़े की तरह, पागल की तरह। हम कहेंगे अभावग्रस्त बच्चों में वयस्क की तरह, वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया है। आगे कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? कैसा जीवन बाल मन को एक वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? जवाब दीजिए। संपन्नता, अभावग्रस्त, तनावपूर्ण, उक्त सभी। हम कहेंगे अभावग्रस्त। क्या कहेंगे? अभावग्रस्त। ठीक है। इसके बाद चुनौती बच्चे को क्या बना देती है? अकर्मण्य, परिपक्व, आलसी, क्रोधी। चुनौतियां जो है ना बच्चे को परिपक्व बना देती है। क्या बना देती है? परिपक्व। याद रखोगे। मुहर्रम किस तरह का त्योहार है? बताओगे मुहर्रम किस तरह का त्योहार है? बताओ। देखते हैं कितना बच्चा जवाब देगा। खुशी का, उमंग का, गम का, कुछ नहीं। बताओ देखते हैं आज कौन जवाब देता है। मुहर्रम किस प्रकार का त्योहार है? तो हम कहेंगे मुहर्रम जो है खुशी का त्योहार नहीं होता है बच्चा, गम का त्योहार होता है। मुहर्रम गम का त्योहार और ईद जो होता है खुशी का त्योहार होता है। बताओ 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 समझ में आया? हिंदी में किस चैप्टर से पूछा? सारे चैप्टर से पूछा जाता है भाई। एक चाय इधर भी सर जी। हाँ जरूर आइए। अच्छा अब आते हैं हम चैप्टर 3 में। किस में आते हैं? चैप्टर 3 में आ जाते हैं। आ जाए चैप्टर 3 को कर ले हम लोग। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास। हाँ चले। एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया साइंस में कितने शब्दों में लघुत्तरीय प्रश्न का जवाब देना चाहिए? देखिए साइंस के क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उसका जवाब कितने शब्दों में होगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आपका 2 से 4 शब्द में भी हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो 30 से 50 शब्द में भी जवाब होगा। ठीक है तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके जवाब 30 से 50 शब्द में होंगे। कुछ ऐसे होंगे क्वेश्चन जो 2-4 शब्द में भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना जवाब शब्दों में जवाब हमारा मांग रहा है। ठीक है हाँ कोशिश करेगा सटीक, कभी ज्यादा भी सटीक आंसर देने का। सटीक आंसर दीजिएगा तो वहां पे आपको शब्दों को गिना नहीं जाता है, सटीक आंसर देखा जाता है। आप जो लिखे हो क्या वास्तव वो पूरा उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है हाँ उसके लिए आप 100 शब्द का चयन कर लो, 150 शब्द का चयन कर लो या 50 शब्द का चयन करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझाना अच्छे से है। ठीक है सारा मार्क मिलेगा। आप सही जवाब दोगे नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है बड़ा छोटा से मतलब नहीं होता है। ठीक है पता है कर्मवीर पर्वत को काट करके क्या बना देते हैं? नदी, सड़क, गुफा, महल। तो पर्वत को काट करके सड़क बनाता है। पर्वत को काट करके सड़क बना देता है। ठीक है सब जगह काल में कौन फले फूले मिलते हैं? बताओ सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? दानवीर, बालवीर,
बलवीर है, कर्मवीर और वचनवीर। तो जो कर्मवीर होते हैं वो मिलते हैं भैया। कौन मिलते हैं? कर्मवीर मिलते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को निर्धारित करती है। बताओ, मैथ का दीर्घोत्तरीय नहीं बताइएगा, ठीक मार ले। क्या क्या कह रहे हैं? दीर्घोत्तरीय दिक्कतें होती है मैथ में क्या आप लोग को? मेरा मन करता रहता है सारे, क्या बताएं, समय की इतनी अभाव रहती है, क्लास इतना है ना, परेशान हो जाते हैं सारा दिन, खाना पीना भी त्यागना पड़ता है अभी के टाइम में। तो सुबह 6 बजे से कंटिन्यू भैया अभी तक मेहनत करना पड़ता है, तब पर भी नहीं हो पाता है। सोचो, समय की थोड़ी अभाव रहती है, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पाते, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि हम सभी विषयों का आपका क्लास लें। ठीक है, बताइए, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है क्या? असफलता, अशिक्षा, सफलता और विफलता। तो याद रखिएगा, सफलता, आप अपने कर्म के प्रति जितना निष्ठा रखिएगा तभी आपके कर्म, आप यदि अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अपने कर्म के प्रति क्या रखना है? निष्ठा रखना है। बार बार कहते हैं, आपको कई बार हमने बताया होगा कि सपने यदि शिद्दत से देखी जाए तो उसे पूरी करने में पूरी कायनात लग जाती है ना। इसलिए आपके कर्म, आपके सपने में शिद्दत होना चाहिए और कर्म में निष्ठा होना चाहिए। ठीक है बुआ, चलें आगे बढ़े। नसीब का मतलब होता है भाग्य। आगे बढ़े। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, किस कविता की पंक्ति है? खुशबू रस्ते हाथ, पीपल, झांसी की रानी, कर्मवीर। तो हम कहेंगे भैया ये कर्मवीर की है। कहाँ की है? कर्मवीर की। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? कवि जो है सैकड़ों मरुभूमि, जो है मरुभूमि मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेगिस्तान से रेगिस्तान से कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है? नदी, समुद्र, पसीना, आंसू। तो जो मरुभूमि है, मरुस्थल है, उसमें क्या चाहिए? नदी चाहिए ना, तो नदी बहा देने की बात करता है। किसको बहा देने की बात करता है? नदी बहा देने की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़े। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? कर्मवीर करता है। क्या थोड़ा सा स्पीड पकड़े हम? थोड़ा सा स्पीड। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न, घबराते नहीं, र भरोसे भाग दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से ली गई है? बिहारी के दोहे, कबीर के पद, कर्मवीर, खुशबू रस्ते। हम कहेंगे भैया कर्मवीर से ली गई है। ठीक है, आगे। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वो, सैकड़ों मरुभूमि नदियां बहा देते हैं वो। उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन है शंकर शैलेंद्र, हरिऔध, नरोत्तम दास, मोहम्मद इकबाल। हम कहेंगे भैया हरिऔध, हरिऔध ना, बताइए हरिऔध। याद रखेंगे, थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं हम जरा, आप लोग स्पीड बढ़ाइए। काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है? काम को आरंभ करके जो कर्मवीर होते हैं ना, बीच में नहीं छोड़ते। कोई काम शुरू कर दिया तो बीच में नहीं छोड़ता। ठीक है, तो पीपल, सुदामा चरित्र, राह भटके, हिरण के बच्चे, कर्मवीर। तो ये कहेंगे कर्मवीर से लिया गया है। कोष कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? बिहारी के दोहे, कर्मवीर, बच्चे की दुआ, पीपल। तो हम कहेंगे कर्मवीर की है। किसकी है भैया? कर्मवीर की। कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? आलसी लोगों की, कर्मशील लोगों की, निकम्मे लोगों की, वाचाल लोगों की। हम कहेंगे जो कर्मशील लोग हैं ना, उनकी उनकी बात करती है। कर्मवीर कविता कर्मशील लोगों की बात करती है। ठीक है, आगे। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देता है? बादल, छाया, चांदनी, अंधकार, मय। तो कर्मवीर चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देती है। क्या बना देती है? चांदनी बना देती है। आगे। वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते? बताओ, वीर जो है वो भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? वीरता, मर्दानगी, कला कौशल, चंचलता। जो वीर होते हैं ना, वो भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते हैं भैया। अब बताओ, स्पीड ठीक है क्या? हमारा स्पीड ठीक है या स्लो हो जाए? बताओ, यस या नो। स्पीड ठीक है, यस या नो? बताओ, स्पीड ठीक है, यस या नो? क्या इतना ही स्पीड से चले हम? क्या इतने ही स्पीड से चले हम? यस, ठीक है, ठीक है। तो इसी स्पीड से हम फटाफट करते हैं। कवि हरिऔध के अनुसार असंभव को संभव कौन कर दिखाता है? धर्मवीर, कर्मवीर, बलवीर, जगवीर। हम कहेंगे भैया कर्मवीर कर दिखाता है। आगे। बाधाएं किसे निखारने का काम करते? बताओ,
बाधाएं किसे निखारने का काम करते हैं? व्यक्तित्व को, धरती को, आसमान को, रात को। हम कहेंगे व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। उज्जवल शब्द का अर्थ बताओ। उज्जवल शब्द का अर्थ प्रयास, चमकीला, भय, अच्छा। तो उज्जवल शब्द का अर्थ होता है चमकीला। उज्जवल शब्द का अर्थ क्या होता है? उज्जवल शब्द का अर्थ क्या होता है? चमकीला होता है। कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? शंकर शैलेंद्र, मोहम्मद इकबाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। यही होते हैं ना भैया, यही है ना। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तूरते, संपदा मन से करोड़ों की, क्या कहते हैं, करोड़ों की नहीं जोड़ते। यह पंक्ति किस कविता की है? ये कर्मवीर की है। किसकी है? कर्मवीर की है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं और बाधाओं से कौन विचलित नहीं होते? बताइए। विभिन्न प्रकार की समस्याएं और बाधाओं से कौन विचलित नहीं होते हैं? कर्मवीर, सुखवीर, धर्मवीर, रघुवीर। तो हम कहेंगे भैया कर्मवीर। ठीक है भैया। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? रतन, शीशा, फारन और पत्थर। कांच को रतन बना देते हैं। कांच को क्या बना देते हैं? रतन बना देते हैं। बताइए, समझ में आया भैया? आया? आया समझ में? बताइए, कठिन काम को देखकर कौन उकताते नहीं है? कठिन काम रहेगा तो कौन उसको देख करके धड़फड़ाते नहीं, उकताते नहीं है? धनवीर, रघुवीर, कर्मवीर, रणवीर। तो हम कहेंगे भैया कर्मवीर नहीं उकताते हैं। कौन नहीं उकताते हैं? कर्मवीर नहीं उकताते हैं। यत्न, यत्न शब्द का क्या अर्थ होता है? बताइए जल्दी। यत्न, यत्न शब्द का क्या अर्थ होता है? यत्न शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छा, छोड़ना, प्रयास, सामने। यत्न का मतलब होता है प्रयास भैया। क्या होता है? प्रयास होता है। याद करोगे आप? आगे चलते हैं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, लोग जब ऐसे समय पाकर के जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई तभी भी तभी। कहते हैं लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? बच्चे की दुआ, कबीर के पद, कर्मवीर, सुदामा चरित। तो हम कहेंगे भैया कर्मवीर से लिया गया। कहां से लिया गया? कर्मवीर से लिया गया। बताइए, बताइए। आया? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं भैया। जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। बताए, जो लोग अपने समय को यूं ही नहीं बिताते और काम करने की जगह बातें नहीं बनाते, ये पंक्ति जो है वो किस कविता से ली गई है? तू जिंदा है तू, खुशबू रचते हाथ, कर्मवीर से। कहां से लिया गया? कर्मवीर से। सपूत शब्द का मतलब बताओगे? सपूत, सपूत का मतलब क्या होता है? भाग्य, समय, खराब बेटा, अच्छा। सपूत का मतलब होता है अच्छा बेटा। पुत सपूतों का धन संचय, पुत कपूत का धन संचय। नहीं भैया, अगर पूत सपूत है तो उसके लिए धन अर्जन करने की आवश्यकता नहीं है, कमा लेगा वो, अर्जन कर लेगा। और पूत अगर कपूत हो गया, पूत माने क्या होता है? बेटा। अगर बेटा कपूत बन गया, खराब हो गया, उसके लिए धन संचय करके क्या करोगे? पूरा धन बर्बाद, नष्ट कर देगा। इसलिए कहा जाता है भाई, पूत सपूतों का धन संचय, पुत कपूतों का धन संचय। ठीक है, आई बात समझ में? सपूत बनिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? पीपल माने रचयिता कौन है भैया? पीपल, कबीर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। यही है ना? यही है ना? चलते हैं आगे बढ़े। विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद कौन अपना काम ठीक करके ही हटते हैं? सैनिक, पुजारी, कर्मवीर, महात्मा। तो जो कर्मवीर होते हैं ना वो हटते हैं भैया, वो हटते हैं अपना काम ठीक करके ही। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। यह किसने कहा? बताओ। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का क्या करती है? निर्धारण करती है। यह बात किसने कहा? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रेमचंद, वंशीधर श्रीवास्तव, आचार्य शिव पूजन साय। हम कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा, हरिऔध ने कहा था ना। कवि हरिऔध द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता का नाम बताइए। कविता का नाम है भैया, कविता का नाम है कर्मवीर। क्या नाम है? कर्मवीर नाम है। आगे, कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है? तो जो कर्मवीर होता है भैया वो जी नहीं चुराता है। ठीक है, आज करना है जिसे करते उसे आज ही, किस कविता की पंक्ति है? ये भी भैया, ये भी किसकी है? कर्मवीर की ही है। किसकी है? कर्मवीर की ही है। बताओगे, सब तरह से आज जितने देश हैं फले फूले, बुद्धि विद्या धन विभव के जहां है डेरे डले। ये पंक्ति किस कविता की है? तो ये भी भैया पंक्ति है कर्मवीर की। तो कविता याद रखोगे तभी जवाब दे पाओगे। विविध शब्द का अर्थ बताओ। विभिन्न, डर, अच्छा, भाग। विविध का मतलब होता है विभिन्न। क्या होता है? विभिन्न होता है भैया। विविध शब्द का क्या अर्थ होता है? विभिन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। विभव शब्द का अर्थ बताओ। डर, बहुत, प्रयास, ऐश्वर्य। विभव का मतलब होता है ऐश्वर्य।
क्या होता है? ऐश्वर्य होता है। बताइए समझ में आया? बताइए समझ में आया? अब आ जाते हैं हम लोग चौथा चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बाल गोविंद भगत। क्या नाम है अगला चैप्टर का? क्या नाम है? बाल गोविंद भगत। बताओ स्पीड ठीक है? स्पीड हमारा ठीक है क्या? स्पीड ठीक है हमारा या स्लो करें? बताओ स्लो करें या फास्ट? बताओ स्लो करें या ठीक है? तीन चीज, स्लो ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, थोड़ा और फास्ट, फास्ट करें, फास्ट। बताओ इस तीनों में से ऑप्शन को चयन करो। सर ये क्या पूरा बच्चा वाला क्वेश्चन करके लेकर के आ गए, मजा नहीं आ रहा, क्या करें? बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप 8वां में भी पढ़े होगे, 10वां में भी पढ़े हो, अब रिवीजन कर रहे हो, याद है तो मजा है ना, बस सही सही जवाब देते चलो। ठीक है, बढ़े बढ़े आगे। चलिए बताइए, बाल गोविंद भगत, बताओ बाल गोविंद भगत के कितने बेटे? 1 2 3 4, बताओ। तुमको बच्चा वाला लगता है जो दो जवाब इसका। तो बाल गोविंद भगत के भैया एक था बेटा, वो भी सुस्त, क्या था? सुस्त। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते हैं? तीर्थ स्थान, गंगा स्नान, घूमने, इनमें से कोई नहीं। तब कहेंगे भैया गंगा स्नान करने जाते। कहाँ जाते हैं? गंगा स्नान करने जाते। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? बताओ तो। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलवाई? पोते से, पोती से, पुतोह से, इनमें से कोई नहीं। हम कहेंगे पुतोह से आग दिलवाई। किससे? पुतोह से आग दिलवाई। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? बताओ जल्दी से। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर बाल गोविंद भगत जो है वो सबसे पहले कहाँ ले जाते थे? बताओ। जमींदार के दरबार में, कबीर के दरबार में, साहब के दरबार में, अपने घर। तो साहब के दरबार में। कहा कहेंगे? साहब के दरबार में ले जाते थे। और साहब नहीं, बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे भैया। बताओ समझ में आया? बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर के किस महीने तक चलती थी? बताओ। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां जो है वो कार्तिक से शुरू होता है। कहां से, कब से शुरू होता? कार्तिक से। और कार्तिक से शुरू होकर के किस महीने तक चलती? चैत, वैशाख, माघ, फागुन। बताओ जल्दी से। तुमको बच्चा वाला सवाल लगता है, बताओ अब, बताओ बताओ। तो हम कहेंगे फागुन तक चलता है। कार्तिक कब तक चलता है? फागुन तक, याद रखोगे। बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था? बुद्धिमान, सुस्त, मोटा और दुबला पतला था। हम कहेंगे सुस्त था। क्या था भैया? सुस्त था। बाल कबीर, कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन है? बताओ कबीर को साहब मानने वाला व्यक्ति कौन है? बाल गोविंद भगत, सिरसन, खेमा, हामिद। तो हम कहेंगे बाल गोविंद भगत। कौन है? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया था। बताओ बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना है उसका जो उत्कर्ष देखा गया। बताओ। बेटे के मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्म के दिन और बेटे के शादी के दिन। तब कहेंगे बेटे के मृत्यु के दिन देखा गया था। ठीक है, बढ़े आगे। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संध्या उमस भरी शाम को भी क्या कर देती थी? निर्मल, स्वच्छ, शीतल, बोझिल। और क्या है? शीतल और बोझिल। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, इसका जवाब दो हमें। बताओ क्या कर देती है? गर्मियों में बाल गोविंद भगत की जो संध्या है उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। क्या कर देती थी? शीतल कर देती थी। आगे, जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर ओढ़े रहते थे? सफेद, लाल, नारंगी, काली। तो भैया जाड़े में बाल गोविंद भगत काली कमली ओढ़े रहते थे। कैसा? काली रंग का कमली ओढ़े रहते थे। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतों को रोने के बदले क्या करने के लिए कहते हैं? बताओ। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत भगत पुत्र की जब मृत्यु हो जाते हैं तो अपने पुत्रों को कहते हैं रो मत, रो मत। तो रोने के बदले क्या करने के लिए कहते हैं? बताओ। रोने के बदले क्या करने के लिए कहते हैं? खुशी मनाने के लिए, नाचने के लिए, गाने, उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। क्या मनाने के लिए कहते हैं? उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। याद रखोगे? नहीं भैया, उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। उत्सव मनाओ, उत्सव। ठीक, उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। क्या याद रहेगा? आगे बढ़े। बाल गोविंद भगत ने पुतोह को किसके साथ भेज दिया था? बताओ। भाई के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, चाचा। तो पुतोह को भाई के साथ भेज दिया। किसके साथ? भाई के साथ। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतोह को कहां भेज दिए? बताओ। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतोह को कहां भेज दिए? ऑप्शन है मायके, बहन के यहाँ, नानी के यहाँ, चाची के यहाँ। हम कहेंगे मायके भेज दिए। कहां भेज दिए? मायके। आगे, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? कबीर पंथियों की कनपट्टी सी टोपी, पगड़ी, गांधी टोपी, राजस्थानी पगड़ी। हम कहेंगे कबीर पंथियों की कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी, यही ना। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया? आराम करने को कहा। सिरचन, कासारा, खेमा, बाल गोविंद भगत को कहा था। यानी बाल गोविंद भगत को लोगों ने नहाने धोने से क्या किया? मना किया, आराम करने को कहा।
ठीक है भैया। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी बताओ? 60 के ऊपर, 40 के ऊपर, 30 के ऊपर, 20 के ऊपर। तो हम कहेंगे 60 के ऊपर थी। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 60 के ऊपर थी। भैया एक एक कौन गलत है भैया? किसका गलत है बोलो? बोलो किसका गलत है बोलो? 11 का गलत है। 11 क्या था भाई? 11 यही होगा, उत्सव मनाने के लिए, गाना गाने के लिए नहीं होगा, उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। ठीक है, उस समय ही गाना आ जाता है। ठीक है, उस समय ही क्या आता है? गाना आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आओ। कलेवा शब्द का मतलब बताओ तो क्या होता है? दोपहर का खाना, सुबह का खाना, जलपान, शाम। तो कलेवा का मतलब होता है दोपहर का खाना जी। दोपहर का खाना, बताओ सही है क्या? कलेवा का मतलब क्या होता है? दोपहर का खाना। नहीं नहीं, कलेवा का मतलब होता है सुबह का जलपान। सुबह का क्या होता है? जलपान, नाश्ता जिसे कहते हैं। कलेवा का मतलब क्या होता है? सुबह का नाश्ता होता है। ठीक है, ठीक ना? सुबह का क्या होता है? नाश्ता होता है। आगे बढ़े। आगे, बाल गोविंद भगत के पुतोह स्वभाव से कैसी थी? सुभग और सुशील, झगड़ालू, गुस्सेली, बातुनी। सुभग और सुशील थी। कैसी थी? सुभग और सुशील थी। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? कबीर अर्थात साहब के, तुलसी, राम नाम और इनमें से कौन? हम कहेंगे कबीर अर्थात साहब के गीतों को गाते थे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती है? फागुन से बिल्कुल नहीं, ये तो खत्म होता है माघ से, कार्तिक से। कब से शुरू होती है? कार्तिक। बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां है वो कार्तिक से शुरू होती है और कब तक चलती है? फागुन तक चलती है। कब तक? फागुन तक चलती है। ठीक है, आगे बढ़े। राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखित पाठ बताइए। राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखित पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। क्या नाम है? बाल गोविंद भगत नाम है, याद रखिएगा। क्या नाम है? बाल गोविंद भगत। अच्छा एक चीज और मुझे बताना, लोही शब्द का मतलब पता है? लोही शब्द का मतलब क्या होता है बताओ? दोपहर की धूप, प्रातः काल की लालिमा, रात का अंधेरा, सुबह का जलपान। हम कहेंगे प्रातः काल की लालिमा। ठीक है, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? रहीम को, कबीर को, सूरदास को, तुलसीदास को। हम कहेंगे कबीर को साहब मानते थे। अपनी बेटी के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? रोने लगे, बेहोश हो गए, गाने लगे। ये गाने लगते हैं भैया। अपने पुतों को कहते हैं तुम उत्सव मनाओ और ये गाने लगते हैं। बेटे के मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत मृत्यु के दिन बाल गोविंद भगत क्या करते हैं? गाने लगते हैं। और पुतों को क्या कहते हैं? उत्सव मनाओ। क्या मनाओ? उत्सव मनाओ। ठीक है, बढ़े आगे। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? शब्द चित्र है, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, नाटक। तो ये रेखा चित्र है भैया। क्या है? रेखा चित्र है। गोदी में पियावा चमक उठे सखियां चौक उठे ना, ये कौन गाते थे? कर्पूरी ठाकुर, निराला, कबीर, बाल गोविंद भगत गाते थे। कौन गाते थे भैया? ये बाल गोविंद भगत गाते रहते थे। बाल गोविंद भगत के गांव से कितने मील की दूरी पर नदी था बताओ? बाल गोविंद भगत के गांव से कितनी मील की दूरी पर एक नदी था? बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो हम कहेंगे भैया इसका 2 मील की दूरी पर। कितने मील की दूरी पर? 2 मील की दूरी पर एक नदी था। बताओ समझ में आया? आया समझ में? अब आते हैं अगला। अगला चैप्टर का नाम है हुंडरू का झरना। चौथा है ना, हुंडरू का झरना। हुंडरू, हुंडरू का जलप्रपात नाम है ना, जलप्रपात, जलप्रपात। या हुंडरू का झरना नाम है भाई? चैप्टर का नाम बताओ। हुंडरू का झरना नाम है या जलप्रपात? जलप्रपात नाम है। चलिए बताइए, एक बार मुझे बताइएगा सब आदमी, अभी तक हमने कितने चैप्टर को किया? 4 चैप्टर। कितने चैप्टर किया? 4 चैप्टर को हमने किया। सबको समझ में आया ये 4 चैप्टर? अच्छे से आपको ये सारा करके जाना है, बहुत मजा आएगा जब एकदम अच्छे से करके जाओगे। एग्जाम में बल्ले बल्ले रहेगा। क्या रहेगा? बल्ले बल्ले रहेगा। चलो ठीक है, शुरू करें। चलिए बताइए, स्वर्ण रेखा एक क्या है? झरना है, नदी है, झील है, तालाब है? ये नदी है। क्या है? नदी है। कहते हैं पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी बताइएगा। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है बताइए आप? 3 मील, 13 मील, 23 मील, 33 मील। तो 13 मील है। कितनी है? पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी जो है 13 मील, 21 और 18 में पूछा है। देखो किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़ा प्रपात को देखा।
10, 15, 5, 7, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हम कहेंगे भैया 7 मील पर। कितनी दूरी पर देखा, 7 मील की दूरी पर देखा है। ठीक है, आगे देखिए, रांची से पुरुलिया सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है, बताओ तो। रांची से पुरुलिया, रांची से जब हम पुरुलिया जाते हैं तो सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है, 20, 35, 10, 14, तो हम कहेंगे 14 मील जाने पर। कितने मील जाने पर, 14 मील जाने पर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर्ग का एक टुकड़ा कौन है, बताओ। मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर, सिंहभूम। तो हम कहेंगे छोटा नागपुर जो है एक स्वर्ग का टुकड़ा है। हुंडरू का पानी की किस तरह, हुंडरू की पानी किस तरह चक्कर काटता है, बताओ। किस तरह हुंडरू का पानी चक्कर काटता है, बिल्ली की तरह, चूहा की तरह, नेवला की तरह, या सांप की तरह। हम कहेंगे सांप की तरह चक्कर काटता है। रांची से हुंडरू की दूरी बताइए। रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है, 10, 20, 27, 30, 27 मील। कितना मील, 27 मील है भैया। लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसे मालूम होता है मानो हम के समीप आ गए। हम डैश होता है यहाँ पे, हम डैश के समीप आ गए हैं। भूलोक, देवलोक, इंद्रलोक, स्वर्गलोक। बताइए आप कहाँ आ गए हैं लेखक भैया। कहाँ आ गए, देवलोक। कहाँ आ गए हैं, देवलोक के समीप पहुंच गए हैं ऐसा लगता है। कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है, यानी कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत। देखिए 2020 और 2021 दोनों में पूछा है। बताइए, हौसले की उड़ान, हुंडरू का जलप्रपात, ईदगाह, चिकित्सा का चक्कर। तो हम कहेंगे हुंडरू का जलप्रपात। किसका भैया, हुंडरू का जलप्रपात। अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया, हुंडरू का जलप्रपात, ठेस, विक्रमशिला, अशोक का शस्त्र त्याग। हम कहेंगे हुंडरू का जलप्रपात में किया गया। कहाँ किया गया, हुंडरू का जलप्रपात में किया गया। दानी दान करता है तो गुमान करता है, हाय हाय, दानी दान करता है तो गुमान करता है। बताइए, पर युग युग से ना जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं। किस किस देखो तो हट गया। बीच में डिस्टर्ब कर देता है आदमी से, बड़ा दिक्कत होता है। बताइए, इस पाठ से संबंधित है। दीनबंधु निराला, हुंडरू का जलप्रपात, चिकित्सा का चक्कर, ईदगाह। हम कहेंगे भैया हुंडरू का जलप्रपात। किसका, हुंडरू का जलप्रपात। छोटा नागपुर के निवासी, सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ से है, दीदी की डायरी, हौसलों की उड़ान, चिकित्सा का चक्कर, हुंडरू का जलप्रपात। हम कहेंगे हुंडरू का जलप्रपात। आगे, स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालसोर जिलों से होकर के कहाँ गिरती है, बताओ कहाँ गिरती है, सागर में, महासागर में, बंगाल की खाड़ी, गुफा में। हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है भैया। कहाँ गिरती है बताओ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान, स्वर्ण रेखा नदी जो है उसके उद्गम स्थान, कौन से स्थान, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंडरू का जलप्रपात है, 40, 10, 50, 8। बताओ मुझे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ। हम कहेंगे भैया 50 मील की दूरी पर है। कितने मील, 50 मील की दूरी पर है। किसने कहा कि साध्य की पवित्रता और महत्ता तभी है जब उसका साधन भी क्या होना चाहिए, महान। पता ये शब्द किसने कहा है, किसने कहा कि साध्य की पवित्रता जो है एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी क्या है, महान है। यह कथन किनके है, आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसी वाणी तो हमारे महात्मा गांधी ही बोलते हैं भैया। कौन बोलेंगे, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी। बहुत सुंदर। चलिए आगे, झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, दूसरी ओर का जंगल कहाँ है, चतरा, डाल्टनगंज, गढ़वा, हजारीबाग। हजारीबाग में कहाँ है, हजारीबाग में है। आगे, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली है। बताओ, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच प्रकृति की लीला स्थली, हुंडरू का जलप्रपात, दूध सागर का झरना, गरसुप्पा का झरना, कोलत का झरना। हम कहेंगे हुंडरू का जलप्रपात। किसका, हुंडरू का जलप्रपात। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही हैं, तो लोग उसे क्या कहकर पूछते हैं, बताइए, लोग उसे क्या कहकर पूछते हैं, भगवान इंद्र,
भगवान कृष्ण, श्वेत शालिग्राम भगवान विष्णु। बताइए आप क्या कह करके पूछते हैं? श्वेत शालिग्राम कह करके पूछते हैं ना, श्वेत शालिग्राम कह करके पूछते हैं। क्या? श्वेत शालिग्राम कह करके पूछते हैं भैया। आगे बढ़े। कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है? बताओ तो कहाँ का पानी है जो कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है? बताओ जल्दी से। कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। कोयल नदी का, सोन नदी का, गंगा नदी का, कहेंगे हुंडरू का जलप्रपात। क्या कहेंगे? हुंडरू का जलप्रपात। आगे। आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन से शीर्षक पाठ है? चूलिया पर जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात, गरसुप्पा जलप्रपात। हम कहेंगे हुंडरू का जलप्रपात। क्या कहेंगे भैया? हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है। आगे देखिए। हुंडरू के झरना की ऊंचाई कितनी है? बताओ तो। हुंडरू की झरना की ऊंचाई बता दोगे? देखते देखो कितना बार पूछा। 25, 18, 21, 23, 24। बाप रे बाप, सबसे अधिक बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना जी। बोन बीटा पीने से दिमाग तेज नहीं होता है, पढ़ाई करने से दिमाग तेज होता है। ठीक है। जो पढ़ाई करेगा ना उसका दिमाग तेज होगा, बोन बीटा पीने से दिमाग तेज नहीं होता भैया। ठीक। 243। वेरी गुड। 243। हुंडरू का जो जलप्रपात है, झरना है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 243 है। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, यात्रा वृत्तांत, निबंध, नाटक। दो 21, 23, 24 में पूछा है। हम कहेंगे यात्रा वृत्तांत है, एग्जाम में आएगा। ठीक है। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया? बताओ। 21, 2024 में पूछा गया। बहुलवादी संस्कृति के प्रति, जंगली जानवर के प्रति, लोगों की सादगी के प्रति, लोगों की करुणा के प्रति। हम कहेंगे बहुलवादी संस्कृति के प्रति। ठीक है। आगे। हुंडरू का जल प्रपात किस राज्य में है? 21, 22, 24 में पूछा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड। हम कहेंगे झारखंड में भैया। कहाँ है? झारखंड में। लेखक कामता प्रसाद काम नहीं, लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार है और गरीबी की मूर्ति है? बताइए। कहाँ के निवासी? पंजाब के, दिल्ली के, हरियाणा के, छोटा नागपुर। हम कहेंगे छोटा नागपुर के। कहाँ के? छोटा नागपुर के। प्रकृति के साथ ही मनुष्य की क्या है? जिज्ञासा और श्रम की महत्ता का संयोजन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? विक्रमशिला में, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन में, दीदी की डायरी, हुंडरू का जलप्रपात। हम कहेंगे हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र किसके लिए? गंभीरता के लिए। तो हुंडरू किस लिए है? चपलता के लिए, वीरानी के लिए, छिछलापन के लिए, विपत्ति के लिए। बताइए आप, इसका जवाब आप दीजिए भैया। तो हम कहेंगे चपलता के लिए प्रसिद्ध है। और आगे है तरदुद। तरदुद शब्द का मतलब क्या होता है? तरदुद शब्द का मतलब तेज, कठिनाई, सुगम, लुप्त कठिनाई होता है। क्या होता है? कठिनाई होता है। चलिए अब आ गए हम लोग के छठा चैप्टर में। बताओ इतना में कोई दिक्कत? क्या क्लास समझ में आया तो एक प्यारा सा दिल बना लिया। अभी तक क्लास समझ में आया? अभी तक की क्लास से आपको फायदा हुआ? एक प्यारा सा दिल बना करके भेजिए। चलिए बढ़े आगे। बढ़े आगे। अब बताइए, अगला बहुत प्यारा सा चैप्टर है। हम राधा कृष्ण नहीं, बिहारी के दोहे राधा कृष्ण के संबंधित हैं। तो बताइए। बतरस लालच लाल की मुरली धुरी लुकाए नहीं, धरी लुकाए काव्य पंक्ति कहाँ से लिया गया है? हम कहेंगे बिहारी के दोहे से लिया गया। आगे। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? बताओ तो जरा। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? धन, क्रोध, गुण, दोष। गुण के बिना बड़ा नहीं बन सकता। किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? गुण के, धन के, रूप के, शक्ति के। हम कहेंगे गुण के बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता। दैव जो देता उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? बताओ तो। दैव जो देता है उसे क्या करना चाहिए? स्वीकार करने के लिए बिहारी जी कह रहे हैं। दैव जो देता है उसे क्या करना है? स्वीकार करना है।
आगे मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? गोपाल सिंह नेपाली, बिहारी लाल की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरोत्तम दास की। हम कहेंगे बिहारी लाल की है। किसकी है भैया? बिहारी लाल की है। आगे बढ़े, बड़े न हो जो गुणन बिनन, गुणन बिनु बिरद बराए पाए, कहल धतूरे सो कनक गहनो गढ़ाए न कड़ियो न जाए। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन है कबीर के पद, बच्चे की दुआ, बिहारी के दोहे, तू जिंदा है तो। हम कहेंगे बिहारी के दोहे। बड़े आगे, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किसे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं? हम कहेंगे शिव प्रिया पार्वती से, कृष्ण प्रिया राधा से, राम प्रिया सीता से, और कृष्ण प्रिय लक्ष्मी से। हम कहेंगे कृष्ण प्रिय राधा से। किससे बोले? कृष्ण प्रिय राधा से। आगे, वृथा शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ, प्रसन्न, पानी, चेतना। वृथा का मतलब होता है व्यर्थ। वृथा का मतलब क्या होता है? व्यर्थ होता है। बताइए, समझ में आया? वृथा का मतलब क्या होता है? व्यर्थ होता है। ठीक भैया, एक बार सब्जेक्टिव का 2 मार्क और 5 मार्क वाला कुछ हम करवा देते हैं। सरे शब्द का मतलब बताइए। अभी इसका जवाब दिए। सरे शब्द का मतलब क्या होता है? बेकार, निकलना, प्रश्न, सच्ची जो है तो निकलना। क्या होता है? निकलना होता है। नर की अरु नल नीर की गति, नर की अरु नल नीर की गति, एक एक करी। यह पंक्ति किस कविता की है? कबीर के पद, कर्मवीर के, बिहारी के दोहे, तू जिंदा है तो। हम कहेंगे भैया ये बिहारी के दोहे के है ना। कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना स्वभाव बदल नहीं पाता? पशु, जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। साधु, विद्यार्थी। हम कहेंगे जिसकी एक बार बुद्धि बिगड़ जाती है, अच्छे लोग के साथ भी रह जाए तो स्वभाव नहीं बदलता अपना। गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? चुराने के लिए, बजाने के लिए, बातचीत करने के लोभ से, तंग करने के लिए। हम कहेंगे बातचीत करने के लोभ से। क्या करने के लोभ से बुआ? बातचीत करने के लोभ से चुराई। आई बात समझ में? आगे, रीतिकालीन प्रसिद्ध श्रृंगारक कवि का नाम बताओ। बिहारी। बिहारी जो है वो किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? देखो 2020 में, 23 में, 24 में पूछा है। आप लोग को भी 26 में पूछेगा ये। तो बिहारी जो है वो रीति काल के कवि हैं। ठीक है। आगे, बिहारी के अनुसार रामू, रामू मतलब क्या? भगवान कैसे खुश होते हैं? सच्चाई से, बुराई से, दिखावा से, बाह्य आनंद। आप अगर सच्चाई है आपके अंदर तो भगवान खुश है। ठीक है। बिहारी किस काल के श्रृंगारक कवि है? अब ये बताए हैं रीति काल के। किस काल के? रीति काल के। बिहारी जो है रीति काल के क्या है? श्रृंगारक कवि है भैया। बताइए, समझ में आ गया? आगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की छाई पड़े श्यामु हरित दूती होई। इस दोहे में बिहारी किन के महिमा का गुणगान किए? बताइए। मेरी भव बाधा हरो राधा, यानी राधा के महिमा का। इसका? राधा के महिमा का। बताइए, समझ में आया? राधा के महिमा का गुणगान किए हैं इसमें। ठीक है। आगे बढ़े। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? 2021 और 2024 में पूछा है। हीरा और मोती, धतूरा और सोना। कनक का मतलब धतूरा और सोने के शब्दों में किया गया है। ठीक है। आगे, बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल? बताइए, बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? 2, 3, 4, 5। हम कहेंगे 3 तरह के दोहे शामिल है। कितने तरह के? 3 तरह के दोहे। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन शब्दों में हुआ है? अब ये बताएं। धतूरा और कहा गया सोना, धतूरा और सोना के रूप में। ठीक है। दीर्घ सांस न लेहू दुख सोई साई, हिल न भूल किस कविता की पंक्ति है? तो हम कहेंगे भैया बिहारी के दोहे। किसकी है? बिहारी के दोहे के भैया। ठीक है। बताओ, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं? नल के जल से, गंगा जल से, निर्मल जल से, शुद्ध जल से। नल के जल से करते हैं। किससे करते हैं? नल के जल से करते हैं। कभी बिहारी सुख में किसे नहीं भूलने की बात कहते? बताओ तो। जब आप सुख में होंगे तो किसे नहीं भूलिए? भगवान को। किसे नहीं भूलिए? भगवान यानी ईश्वर को नहीं भूलिए। किसको नहीं भूलिए? ईश्वर को नहीं भूलिए। नटी जाए शब्द का मतलब बताइए। नटी जाए का मतलब क्या होता है? मुकर जाना, बातचीत, सलाह, खुद। नटी जाए का मतलब होता है मुकर जाना। क्या होना? मुकर जाना होता है नटी जाए का मतलब। बताओ, समझ में आया समझ में? आ गया भैया? आगे बढ़े हम।
नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है बताओ तो, नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? गुण। नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? गुण होता है, याद रखोगे। बड़े हो बड़ा न हो जो गुणन बिनन बिरद बड़ाई पाए, यह किस कवि का कथन है बताइए? यह बिहारी का कथन है। किसका कथन है? बिहारी का कथन है। रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारक कवि का नाम बताओ। रीति काल के प्रतिष्ठित नहीं, श्रृंगारक कवि का नाम है भैया, क्या नाम है? बिहारी। क्या नाम है? बिहारी नाम है। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी, सोचा तन की झाई पड़े सामू हरित दोहित है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? हम कहेंगे भैया बिहारी के दोहे से ली गई है। ठीक है। रांचे, रांचे शब्द का मतलब बताओ। रांचे, रांचे शब्द का मतलब बताओ आप लोग, क्या होता है? व्यर्थ, बेकार, प्रसन्न, चेतना। हम कहेंगे प्रसन्न। रांचे का मतलब होता है प्रसन्न। रांचे का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होता है। और आइए, जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाए, आंखियों आंखी लगी रहे, आंखें लगती ना। ये पंक्ति किस कविता से? आप कहोगे बिहारी के दोहे से है। दोहा सब याद रहेगा तभी आप सबको मार सकते हो। ठीक है। बहुत सुंदर, याद है तो बहुत सुंदर है भैया। चलिए, क्लास को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो सब आदमी। ठीक है, अब बढ़े आगे। अगला देखो कौन सा चैप्टर आ गया? सातवां ठेस। सातवां चैप्टर कौन आ गया? ठेस। करोगे फटाफट? ठेस चैप्टर कर लोगे? बताओ, ठेस चैप्टर फटाफट कर लोगे भैया? फटाफट कर लोगे ठेस? कर लोगे? कर लोगे भैया? 18 का गलत है। 18 का गलत क्या है? देखते हैं। 18 18 18 18 18 18 18 18 का बिहारी के दोहे में कितने प्रकार के, नहीं बिहारी के कविता में कितने प्रकार के दोहे हैं? 3 तरह के। सही तो है, 3 तरह के सही है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। चलिए फटाक से इसका जवाब दो। बताओ, सिरचर को घी की धारी यानी खकोरन के साथ क्या पसंद है? चूड़ा। क्या पसंद है? चूड़ा। फटाफट करो तो। सिरचर ने किसे बेपानी कर दिया? पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानंद चौधरी के नौकर को, पंचानंद चौधरी के मुंशी को। हमें इतना तो पता है कि पंचानंद चौधरी के लड़के को कर दिया। अब बताओ छोटा या बड़ा? छोटा या बड़ा? छोटे लड़के को। किसे कर दिया? छोटे लड़के को बेपानी कर दिया। ठीक है। ठेस कहानी का पात्र कौन है? हामिद, बाल गोविंद भगत, सिरचन। हम कहेंगे सिरचन है। कौन है भैया? सिरचन है। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, याद है। कविता नहीं है इसमें, कविता झांसी की रानी कविता है, बच्चे की दुआ कविता है, कर्मवीर कविता है। ठेस नहीं है। कौन नहीं है? ठेस नहीं है, ये कहानी है। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किसमें किया गया है? ठेस में किया गया भैया। किसमें किया गया है? ठेस में किया गया है। आगे देखो, ठेस कहानी का नायक का नाम बताओ, हीरो का नाम बताओ। ठेस जो कहानी है उसका हीरो कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ठेस कहानी के हीरो का नाम बताइए आप। ठेस कहानी के हीरो का नाम क्या है? सिरचन नाम है। क्या नाम है? सिरचन नाम है। आपके पास अगला सवाल है, मजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक करके चली गई? बताओ, मंजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक करके चली गई? हम कहेंगे पत्थर बिल्कुल नहीं, कंकर बिल्कुल नहीं, रसगुल्ला और हाँ बिल्कुल नहीं, बूंदिया फेंक करके चली गई। बूंदिया। ठीक है। आगे, क्या समझाने से में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की पक्षधरता, यानी उपयुक्त सभी कहेंगे हम यहाँ। क्या कहेंगे यहाँ? उपयुक्त सभी कहेंगे यहाँ, कहेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है? बताओ किसके मन के? लेखक, मानू दीदी, कलाकार, किसी का नहीं। हम कहेंगे कलाकार का। किसका भैया? कलाकार के मन का। आगे, ठेस शीर्षक कहानी में शीर्षक क्या है? कामचोर, वकील, चिकित्सक, कारीगर। कामचोर नहीं कहिएगा, कारीगर था। शीर्षक क्या था? कारीगर था भैया। शीर्षक क्या था? कारीगर था। ठीक है। आगे, तुम्हारी भाभी नाखून से खोंट करके तरकारी परोसती है, यह किसने कहा? बताओ। मानू ने, बड़ी भाभी ने, सिरचन ने, चाची ने। तो ये बात सिरचन ने कही है। किसने कही है? सिरचन ने। आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा? बताओ। लेखक की माँ, लेखक की दीदी, मानू दीदी, काकी। हम कहेंगे लेखक की माँ ने कही। 2021 में पूछा है, आप लोग से पूछेगा। ठीक है। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते हैं? बताइए तो। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? तो हम कहेंगे भैया माँ से पूछ लेते थे। किससे? माँ से पूछ लेते थे।
दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे, बताइए। दूसरे दिन किसके, नहीं क्या है, किसके पंक्ति में 7 चारे जगमगा उठे? शीतल पाटी के, मूढ़े के, चीख की, छतरी के। बताइए इसका जवाब आप लोग दीजिए, दीजिए। किसके? नहीं भैया, चीख की, चीख की, चीख की, चीख की पंक्ति में क्या हो गए? 7 तारे जगमगा उठे। ठीक है। किसकी मरैया के पास? बताइए, बताइए क्या कहता है? किसी मरैये के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। किसकी, किसकी मरैये के पास? सिरचन ना, सिरचन के मरैये के पास। मरैये मतलब घर के पास। ठीक है, सिरचन के घर के पास। आगे, किसकी विदाई होने वाली थी? विदाई किसके हैं? लेखक के दीदी, लेखक की छोटी बहन, लेखक की भाभी, लेखक की बुआ। तो लेखक की जो दीदी थी जिसका नाम मानू था, क्या नाम था? मानू, उसका विदाई। पहले ऐसा जानते थे कि मुहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीजें बनती है, तो भैया को खबर भेज देती। किसने कहा? बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी, बड़ी चाची। बताइए ये बात किसने कही थी? बताइए। मंजली भाभी ने कही थी। किसने कही थी? मंजली भाभी ने कही थी। ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पे आया था? बताओ। पंचानन चौधरी, सिरचन, मानू का दुल्हा, लेखक। हम कहेंगे सिरचन दौड़ते हुए कहाँ आया था? कहाँ आया था? रेलवे प्लेटफॉर्म पे। आगे, सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है? बताओ। सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है? शीतल पाटी, चीक, एक जोड़ी आसनी, कुश, उपयुक्त सभी। सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को सब कुछ देता है। क्या देता है? सब कुछ देता है। शीतल पाटी, चीक, एक जोड़ी आसनी, कुश, सब कुछ देता है। ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी? बताओ। ठेस जो शीर्षक कहानी है इसमें माँ कहाँ व्यस्त थी? झाड़ू देने में, बर्तन धोने में, चावल साफ करने में, पकवान बनाने में व्यस्त थी। क्या बनाने में व्यस्त थी? पकवान बनाने में व्यस्त थे। आया बात समझ में बुआ? आगे चले। सिरसन को लोग क्या समझते हैं? चटोर, बहादुर, बेईमान नेता। चटोर समझते हैं। सिरसन को लोग क्या समझते हैं? चटोर। फिर बताओ, सिरचन को लोग क्या समझते हैं? चटोर समझते हैं। क्या समझते हैं बताओ? सिरचन को लोग क्या समझते हैं? चटोर समझते हैं। आगे, मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी? बताइए। मानू दीदी जो है वो सिरचन को स्टेशन पे क्या चीज का दाम देने लगी? मोहर छाप वाले धोती का, कुर्ता का, पैजामा का, जूता का। तो हम कहेंगे मोहर छाप वाले धोती का। किसका भैया? मोहर छाप वाले धोती का। सिरचन जाति का क्या था? 2018, 21, 20, 23 कारीगर, राजमिस्त्री, बढ़ई, धोबी। बताइए। सिरचन जाति का क्या था? कारीगर था। क्या था? कारीगर। सिरचन जाति का कारीगर था। अधूरी चीख में कौन रंगीन छीट का झालर लगाने लगी? बताओ। अधूरी चीख में कौन रंगीन छीट का झालर लगाने लगी? बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी, माँ। बताइए जल्दी से, बताइए। तो अधूरी चीख में बड़ी भाभी क्या करने लगते? रंगीन छीट की झालर लगाने लगी। किस लेखक को लोकमन का मर्मज्ञ कलाकार कहा गया? फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, बंशीधर श्रीवास्तव, राम वृक्ष बेनीपुर। बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो हम कहेंगे भैया फणीश्वर नाथ रेणु को। किसको? फणीश्वर नाथ रेणु को। मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतल पाटी माँ ने दी थी? बड़ी भाभी के हाथ की, सिरचन के हाथ की, पंचानंद चौधरी के हाथ के, चाची के हाथ के। हम कहेंगे सिरचन के हाथ के। किसके भैया? सिरचन के हाथ के। बताइए समझ में आया? आया? आ गया सबको? पढ़ते हैं आगे। ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? बताओ। ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु नाम है भैया, है ना। आगे बढ़ते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते? जब खेती बाड़ी का समय आता तो गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? किसकी गिनती नहीं करते थे? बताइए। कर्म क्या नहीं, कर्म चन की, शिव चरण की, हरचन की, हर चरण की, सिरचन की। तो हम कहेंगे सिरचन की नहीं गिनती करते हैं। ठीक है। शेष शीर्षक पाठ में काकी की
हाँ आवाज आ रही है? अब आ रही है? भैया माइक डाउन हो गया, अब बिना माइक का, ठीक है? अब बिना माइक का, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा भाई। बताइए आगे। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है बताओ तो? मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है बताओ? अब आवत है आवाज? इसको चार्ज में लगा दो, उधर लेना, वो खराब हो जाती है। आवाज आ रही है ना? मोहर छाप वाली धोती कितने रुपए में आती है बताओ जल्दी से? 8 रुपए में। कितने में? 8 रुपए में आती है। आगे, सिरचन रंगीन सुतलियों में चप्पे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा है बताओ? चादर, साड़ी, चीक, धोती। चीक बुनने के लिए बैठा है। क्या बुनने के लिए? चीक बुनने के लिए बैठा है। मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोल करके बांटती है, क्या? यह किसने कहा? बड़ी भाभी, चाची, माँ और सिरचन। तो जवाब क्या होगा? सिरचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरचन हो जाएगा। ठीक है, आगे। पनियाई, पनियाई शब्द का अर्थ क्या होता है? चिकनी, ललचाई, पतली, मुलायम। तो ललचाई होता है। पनियाई शब्द का अर्थ क्या होता है? ललचाई। पनियाई शब्द का अर्थ क्या होता है? ललचाई। ठीक है, आगे बढ़े। सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बल्कि क्या समझते हैं? कर्मठ, बिल्कुल नहीं। संवेदनशील, बिल्कुल। बेगार, बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। क्या समझते हैं? बेगार। हेस कहानी में कहा कि लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। हाय, ये हमारे मिथिला का है, मिथिला, यहाँ मिथिलांचल का नहीं। मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगा? तो आपको पता होगा, मानू दीदी। कौन? मानू दीदी देने लगा। कौन देने लगा? मानू दीदी देने लगता है भैया। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना बताओ? ईदगाह, बाल गोविंद भगत, ठेस। हम कहेंगे ठेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? वैश्य टोली, राजपूत टोली, ब्राह्मण। तो पंचानंद चौधरी, चौधरी यानी ब्राह्मण टोली के थे। कहाँ के थे भैया? ब्राह्मण टोली के थे भैया। ठीक है, ठेस एक क्या है बताओ? कहानी, कविता, रेखा चित्र, जीवित। ये एक कहानी है। ठेस एक क्या है? ठेस एक क्या है भैया? कहानी है। याद रखोगे सवाल में। ठेस शीर्षक कहानी में बच्चू महाजन किस टोले के हैं? ठेस शीर्षक कहानी में बच्चू महाजन जो है वो किस टोले के हैं भैया? बताओ जल्दी से। बच्चू महाजन किस टोले के हैं बताइए? ब्राह्मण टोले, महाजन है ना तो महाजन टोले, महाजन है तो महाजन टोले। ठीक है, ठेस शीर्षक कहानी में वर्णित मंजली भाभी किसकी दुलारी बहू है? चाची की, माँ की, चाचा की, पिताजी की। तो माँ की दुलारी बहू है। किसकी दुलारी बहू है? माँ की दुलारी बहू है। ठीक है, आगे। शीतल पाटी शब्द का मतलब बताइए? गोलाकार बर्तन, चौकी, चिकनी और पतली चटाई, खटिया। हम कहेंगे चिकनी और पतली जो चटाई होती है उसी को शीतल पाटी कहा जाता है। बताओ, समझ गए? अब आ जाते हैं अगला चैप्टर। बहुत प्यारा सा चैप्टर होगा, बच्चे की दुआ। 8वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर? बच्चे की दुआ। बहुत नजदीक आ गए। बच्चे की दुआ करोगे फटाफट। बच्चे की दुआ के लेखक का नाम बता दो? मोहम्मद इकबाल। बच्चे की दुआ का लेखक का नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। हाँ, चले चले फटाक से बताइए। नेक का मतलब क्या होता है? अच्छा, बुरा, व्यवहार, इनमें। नेक का मतलब अच्छा होता है। नेक का मतलब क्या होता है? अच्छा। चमन का अर्थ क्या होता है? आकाश, नदी, मरुस्थल, फुलवारी। हम आपको पहले भी बताए थे, चमन का मतलब फुलवारी होता है। चमन का मतलब क्या होता है? फुलवारी होता है। कभी अल्लाह से किस चीज से बचाने की दुआ करता है? बुराई से। किससे हुआ? बुराई से बचाने की दुआ करता है। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है कबीर के पद पीपल। बच्चे की दुआ में। किसमें है? बच्चे की दुआ में। बच्चे की दुआ कविता के रचयिता का नाम बताइए? बच्चे की जो दुआ है, बच्चे की दुआ जो कविता है, इसके रचयिता का नाम बताइए? कबीर, बिहारी, शंकर सरन, मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल है। बच्चे की दुआ कविता में कवि किन चीजों की चाह रख रहा है? बताओ तो। बच्चे की दुआ कविता में कवि किन चीजों की चाह रख रहा है? दुनिया के अंधेरे को मिटा सके, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े,
दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत कर सके, यानी उपयुक्त सभी की चाह रखता है, उपयुक्त सभी की क्या रखता है, चाह रखता है। बताइए आया समझ में। आगे, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। उपयुक्त दोहा में जीनत का मतलब क्या होता है, जीनत का मतलब शिक्षा, शोभा, फुलवारी, भलाई, शोभा होता है। जीनत का मतलब शोभा, जीनत का मतलब क्या होता है बुआ, शोभा होता है। बताइए समझ में आया। ठीक है, आइए देखिए, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। दोहा किस पंक्ति की है, किस कविता की है? हम कहेंगे भैया ये जो है बच्चे की दुआ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? बच्चे की दुआ से लिया गया। आगे, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। बताइए, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। तो हम कहेंगे नेक राह पर, कठिन राह पर, छोटी राह पर, मुश्किल राह पर। तो नेक राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। किस राह पर? नेक राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। आया समझ में? नेक राह पर चलने की क्या मांग रहे हैं? दुआ मांग रहे हैं। बढ़े आगे, आगे बढ़े। देखिए, हो मेरे दम से यूं मेरे वतन की जीनत, जिस तरह से फूल से होती है चमन की जीनत। अभी बताएं यह पंक्ति किस कविता से लिया गया? तो हम कहेंगे कहां से लिया गया? बच्चे की दुआ से लिया गया। कहां से लिया गया? बच्चे की दुआ से लिया गया। अगला क्वेश्चन, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ये तो वही है, रिपीट हो गया, बच्चे की दुआ से लिया गया है। आगे, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। दूर दुनिया का क्या कहते हैं? एक बच्चा का गुरुजी मॉडल पेपर में बहुत गलती दी हो। नहीं ज्यादा गलती नहीं, एक दो प्रश्न गलती हो गया था और मैंने वो ग्रुप में बता दिया था कि जो प्रश्न गलती था। ठीक है, बाकी सब सही है, सब सही है। एक दो प्रश्न हमने गलती उसमें किया था, वो पाई मिस्टेक हो गया था। एक ये वाला एक ही तो हुआ था, वो गलत। वो जो था ना कि ध्यान से नहीं आ रहा है, भाग्य नारायण झा का एक पंक्ति था जो जिसमें हमने चंदा झा हमने मार दिया था, तो वो गलत था। बाकी सब सही है। ठीक है, बाकी सब सही है, गलती उसके बाद नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की बता सकते हो आप? झांसी की रानी, खुशबू रस्ते हाथ, बच्चे की दुआ। हम कहेंगे बच्चे की दुआ। आगे, बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? बताइए, उसके जीवन सुख में बीते, उसके जीवन में अंधेरा हो? बिल्कुल नहीं। उसके जीवन में काफी दौलत हो? बिल्कुल नहीं। उसका जीवन प्रभु भजन तथा लोकोपकार में व्यतीत हो। लोकोपकार मतलब लोक के उपकार में, लोक की सहायता में क्या हो व्यतीत हो। ठीक है, आगे, कौन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे प्रयास और सदकर्म से हर जगह आशा की किरण छिटक जाए? युवा, बच्चे, बूढ़े, हम कहेंगे बच्चे करते हैं। कौन करते हैं? बच्चे। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। यह प्रार्थना कौन कर रहा है? भिखमंगा कर रहा है, गरीब कर रहा है, बच्चा कर रहा है। कौन कर रहा है? एक बच्चा कर रहा है। ठीक है, निम्न में कौन सी कविता मोहम्मद इकबाल की है? बताओ। सुदामा चरित्र, झांसी की रानी, पीपल, बच्चे की दुआ। हम कहेंगे बच्चे की दुआ। कौन है भैया? बच्चे की दुआ। कौन भगवान से निवेदन करता है कि उनका जीवन गरीबों, दुखजनों तथा असहाय की भलाई के लिए हो? हम कहेंगे बच्चा करता है। कौन करता है? बच्चा करता है। समझ गए? आगे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यह पंक्ति किस शीर्षक की है, किस कविता की है? बता पाओगे? जल्दी से जवाब दो इसका भैया, जल्दी से जवाब दो। हम कहेंगे बच्चे की दुआ। कहाँ से है? बच्चे की दुआ से है। बच्चे की दुआ एक क्या है? प्रार्थना गीत, लोकगीत, भक्ति गीत, सामूहिक गीत। तो यह एक प्रार्थना गीत है। 2025, 18 और 23 में पूछा गया, अच्छे से करके जाना। ठीक है, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहता है? बताओ। घर का, मोहल्ले का, देश का, दुनिया का अंधेरा दूर करना चाहता है। किसका? दुनिया का भैया। ठीक है, देश नहीं, पूरी दुनिया का। जैब शब्द का अर्थ बताओगे? प्रार्थना, आदमी, भलाई, वृद्ध। बताइए जैब शब्द का अर्थ क्या होता है?
जैव शब्द का अर्थ होता है वृद्ध। जैव शब्द का अर्थ क्या होता है? वृद्धों, वृद्ध होता है। ठीक है, आगे, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक राह पर, नेक राह जो, नेक राह जो, नेक जो राह, उस राह पे क्या होगा? देखिए, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, जो डैश होगा, नेक जो नेक राह, नहीं मुझको नेक राह जो चलाना, जो क्या होगा? वही पंक्ति गड़बड़ा गया क्या? क्या होगा ये पंक्ति बताओ जरा, पंक्ति में कुछ गड़बड़ है, पंक्ति में क्या है गड़बड़ है? देखो, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक उस राह पे चलाना, ये यहाँ पे आता, यहाँ पे आता मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, उस राह पे, यहाँ क्या होता? उस राह पे चलाना मुझको, चलाना मुझको, नहीं चलाना मुझको, जो चलाना मुझको, जो राह क्या होगा? बड़ा अटपटा। खैर, इसमें क्या होगा? चलाना होगा, तो क्या होगा? चलाना होगा, पंक्ति डिस्टर्ब है ये, ठीक है, हमको डिस्टर्ब कर देगा। खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ, खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांगी गई है? बच्चे की दुआ में मांगी गई है। बच्चे किसकी हिमायत करने की प्रार्थना करते हैं? अमीरों की, गरीबों की, राहगीरों, गरीबों की हिमायत करने की दुआ करते हैं। प्रीतों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर से कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। लब शब्द का अर्थ क्या होता है? लब का मतलब होता है ओठ। क्या होता है? ओठ होता है भैया। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, यह पंक्ति किस कविता की है? ये भी पंक्ति बच्चे की दुआ से है। किससे है? बच्चे की दुआ। मोहम्मद इकबाल रचित पठित कविता में गरीबों की भलाई करने की प्रार्थना कौन कर रहा है? बताइए। बच्चे, बूढ़े, युवा, इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे बूढ़े कर रहे हैं। बूढ़े कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बच्चे कर रहे हैं भैया। कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, आगे, किस शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? बताओ, किस शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? तो हम कहेंगे भैया प्यारी के दुआ, नहीं, बच्चे की दुआ में। इसमें बच्चे की दुआ में कवि शंकर शैलेंद्र लोगों को जीवन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भूलकर किसकी प्राप्ति करने के लिए कहते हैं? बताइए। ये तो आ गया पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, लक्ष्य की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? लक्ष्य की प्राप्ति। अब आ जाएंगे हम लोग कहाँ? अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग करोगे? हम लोगों ने 8 चैप्टर कर लिए, 4 चैप्टर और है, लगभग 100 प्रश्न और होने चाहिए। छोड़ दो, माइक नहीं यूज करेंगे। पीडीएफ के लिए आप सभी क्या करोगे? ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। ग्रुप का लिंक दिया गया है, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। सोशल साइंस आपने पढ़ा नहीं है क्या? चलो भैया, गाना सुन भाई, उतना सुन भाई, बताओ ना। हाँ सुनाओ, हाँ सुनाओ गाना। चलो बताओ, आराम से करते, थोड़ा बड़ा स्पीड हो गया हम लोग ना, हम लोग बड़ा स्पीड हो गया, पढ़ाई में ज़्यादा व्यस्त हो गया। हाँ भाई, हाँ, दिल ना दिया, वाह, तो बच्चे भाई, आ से दिल जे लगा, कथी कहै छै, लगा का बड़ी भूल भ गेलै, एन कठोर किया भेलौं कि कसूर भ गेलै। सर नहीं पढ़े सोशल साइंस, नहीं पढ़े, काहे नहीं पढ़े भाई इतने दिनों से। चले करें आगे, आगे करा जाए, आगे करते हैं। चलिए फटाक से करिए। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही है? पता है आपको? अशोक ने कहा था। ये किसने कहा था? मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, ये किसने कहा था? अशोक ने। ठीक है, कलिंग संबंधित है, बताओ किससे संबंधित है? कलिंग किससे संबंधित है? पद्मा से। कलिंग किससे संबंधित है? पद्मा से। अगर को अशोक नहीं मारना है, पद्मा से संबंधित है कलिंग।
4 साल क्या चला था बताओ जल्दी से, 4 साल क्या चला था? कलिंग का युद्ध चला था। 4 साल कलिंग का युद्ध चला था, ठीक है ना। आगे बढ़े। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था? अशोक, पद्मा, लक्ष्मीबाई, सेनापति। हम कहेंगे अशोक ने दिया था। आगे, पद्मा का संबंध बताओ किससे है? पद्मा का संबंध भैया कलिंग के युद्ध से। पद्मा का संबंध किससे है? कलिंग के युद्ध से है। अरे बहुत अच्छा गाना है भाई, हमको गाने नहीं आता है लेकिन गाना अच्छा है तुम्हारा। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है ना? कलिंग दुर्ग जब खुलता है तो किसकी सेना बाहर निकलती है? पुरुष, स्त्री, यक्ष और किन्नरों की, हम कहेंगे स्त्रियों की सेना बाहर निकलती है। पद्मा कौन है बता सकते हो? पद्मा कौन है? कलिंग महाराज की बेटी है। कौन है? कलिंग महाराज की बेटी है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं बताओ तो? हम फेंक करके जो चलाएंगे हथियार उसको क्या कहेंगे बताओगे जरा, बताओ जल्दी से। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्त्र। और हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। जैसे आप मान लो भाला फेंक करके चलाओगे तो वो अस्त्र हो गया, तलवार हाथ में लेकर के चलाओगे तो वो शस्त्र हो गया, ठीक है। आगे, बुद्ध शरणम गच्छामि। बुद्ध शरणम गच्छामि ये किसने कहा था बताओ आप? बुद्ध शरणम गच्छामि यह किसने कहा था? बुद्ध शरणम गच्छामि यह अशोक ने कहा था। किसने कहा था? अशोक ने कहा था, याद रहेगा। स्वयं पकड़ में आना, इसका मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण कर देना। क्या कर देना? आत्मसमर्पण कर देना। अगला, स्वयं पकड़ में आने का क्या होता है? आत्मसमर्पण करना। 2 बार रिपीट हो गया ये। आगे आते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया बताओगे? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? आर्यभट्ट, अतीश दीपंकर, शांति रक्षित और हरिभद्र। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अतीश दीपंकर ने किया था। क्या हम सही है? सही है, अतीश दीपंकर, बताना जरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण कर लिए? भैया पीला वस्त्र। कैसा? पीला रंग का वस्त्र क्या करते हैं? धारण कर लेते हैं, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक में वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी, देखिए एकांकी तो किसने लिखा? वंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा लिखल है अशोक का शस्त्र त्याग। ये क्या है? एकांकी है विधा की, और इनके लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा? अब ये बताएं, एकांकी है। कौन सी विधा है? एकांकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है? प्रेमचंद, रामवृक्ष, बेनीपुर, शिवपूजन साहिब, वंशीधर श्रीवास्तव। तो ये भैया वंशीधर श्रीवास्तव की है। किसकी है? वंशीधर श्रीवास्तव की है, ठीक है बुआ। आगे बढ़े। अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है, बताइए। अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास किसमें होता है? किसमें होता है? अशोक के शस्त्र त्याग में होता है। अशोक का शस्त्र त्याग में होता है भैया। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा? जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। ये सम्राट अशोक ने कहा था। किसने कहा था? सम्राट अशोक ने कहा था, याद रखना। अगला याद करो मेरे साथ। शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बताओ जल्दी से। शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। आगे देखो, मुझे अपने पिता का बदला लेना है, ये बात किसने कही थी? मुझे अपने पिता का बदला लेना है, मुझे अपने पिता का बदला लेना है, ये बात किसने कही थी? ये बात पद्मा ने कही थी। किसने कही थी? पद्मा ने कही थी। अगला देखो, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है? शांति की। किसकी शिक्षा देती है? शांति की शिक्षा देती है। शांति की शिक्षा देती है, ठीक है। आगे देखो, दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन आता है? बताओ तो। दूसरे दिन सम्राट अशोक के बाद पास प्रातःकाल कौन आता है? उनका सेनापति आता है। कौन आता है भैया? उनका सेनापति आता है। बताओ सही है या गलत है? सही है। आगे, कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? 4 साल तक युद्ध चला, फिर भी कलिंग को नहीं जीत पाया। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसने महत्व पर प्रकाश डाला? बताओ किसने किसके महत्व पर प्रकाश डाला? हिंसा के महत्व, अहिंसा के महत्व पर। इस पे अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। आगे, महाराज अशोक की जय शुभ संवाद है।
गुप्तचर समाचार लाया है, कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। यह किसने कहा? सैनिक, संवाददाता, गुप्तचर, द्वारपाल। यह संवाददाता ने कहा था। ये बात किसने कही थी? संवाददाता ने कहा था। बताइए, समझ में आ गया? आगे, इसे अपने पिता का बदला लेना है। बताओ तो कौन है जिसे पिता का बदला लेना था? बताओ जल्दी से, किसे अपने पिता का बदला लेना था? पद्मा को अपने पिता का बदला लेना था ना। अच्छा, हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं, और फेंक कर चलाए जाने वाले को अस्त्र कहते हैं। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। देखो 2020 में 2020 में और 24 में पूछा गया, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। यह किसने कहा था? तो यह बात अशोक ने कहा था। किसने कहा था? अशोक ने कहा था। ठीक है बुआ। आगे, सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते? बताओ तो। सम्राट अशोक पद्मा के सामने तलवार को क्या करते हैं? नीचे फेंक देते हैं। हाँ, आगे, कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? बताओ, कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा था? 4 साल से युद्ध हो रहा था। याद रखोगे, कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा था? 4 साल से युद्ध हो रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। ये बात किसने कहा था? यह बात पद्मा ने कहा था। याद कर लोगे? याद कर लोगे बुआ? कलिंग महाराज की कन्या का नाम बताओ। कन्या का नाम पद्मा है। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? पद्मा था। वंशीधर श्रीवास्तव रचित पठित एकांकी में शस्त्र सज्जित सम्राट अशोक कहाँ बैठे थे? घोड़े पर, हाथी पर, रथ पर कोट पर। बताइए, घोड़े पर बैठे थे। किस पर बैठे थे भैया? किस पर बैठे थे? घोड़े पर बैठे थे। बताइए बताइए, हमने इस चैप्टर को भी अच्छे से कर लिया रिवीजन। अब चलते हैं हम अगला सा चैप्टर। अगला बहुत प्यारा सा चैप्टर है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। अब छोटा छोटा चैप्टर है, अच्छे से कर लेते हैं और बहुत जल्दी हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, हाँ, जल्दी 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 करिएगा, जल्दी जल्दी स्पीड कराएं। चलिए स्पीड कराते। बताइए, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है? उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, कवि। रामधारी सिंह दिनकर मूल रूप से क्या है भैया? कवि है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यार, ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकर हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति नित्से की है। किसकी है? नित्से की है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। निंदा क्या है? ईर्ष्या की माँ, ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम, ईर्ष्या की बड़ी बेटी, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है भैया। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वकील साहब क्या है? ईर्ष्यालु है। वकील साहब क्या है? ईर्ष्यालु है। बताइए, समझ में आया? आगे देखते हैं। लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, निंदा की माँ है, निंदा की माँ है। बताइए, ईर्ष्या, प्रशंसा, खुशी, हंसी। ईर्ष्या है। निंदा की माँ का नाम ईर्ष्या। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, जिसके प्रति उसका जन्म होता है, जिसके प्रति उसका जन्म होता है। बताइए, ए और बी दो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका? याद रखिएगा, ईर्ष्या, ईर्ष्या सबसे पहले उसे जलाएगा जिसके हृदय में क्या करेगा? जन्म लेगा। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहता है? वकील साहब के बगल में बीमा एजेंट रहता है ना। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर के किस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी की गई है? बताइए, व्यवहार की गई अशोक का शस्त्र त्याग, विक्रमशिला, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, ईर्ष्या का काम क्या है? बुझाना, समझाना, जलाना, तड़पाना। ईर्ष्या का काम है जलाना। बताइए, ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। याद रहेगा। आगे चले हम जल्दी जल्दी। ईर्ष्या को क्या कहा गया? बताओ। ईर्ष्या को प्रतिष्ठा, अभिशाप, प्रशंसा, अनोखा वरदान। ईर्ष्या एक अनोखा वरदान है। क्या है? अनोखा वरदान है। दिनकर किस रचना के नाम से जुड़ा है? तो दिनकर रामधारी सिंह के नाम से जुड़ा है। आगे, हमें नहीं होना चाहिए दयालु, कमाओ, ईर्ष्यालु। हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए हुआ। ठीक है, चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को लोग चिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चिता कहते हैं। किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? बताओ, किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? हम कहेंगे बीमा एजेंट। किसके? बीमा एजेंट के विभव से। ईर्ष्या का संबंध होता है किससे? प्रतिद्वंदिता से। ईर्ष्या का संबंध
प्रतिद्वंदिता से होता है। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख इसमें दी गई है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, आगे बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा था? यह नीत्शे ने कहा था। क्या कहा था? किसने कहा था? ये नीत्शे ने कहा था। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया। जिसे कभी किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया, उस बेचारे की जिंदगी ही नहीं बदल जाती है, उन्नत हो जाती है, खराब हो जाती है, सुखी हो जाती है। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? हम कहेंगे खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या है? किसी व्यक्ति के पतन का कारण है सद्गुणों का ह्रास हो जाना। आपके अंदर अच्छे गुण का कमी हो जाएगा तो आपका क्या होगा? ह्रास होगा। 4 का गलत है, 4 का गलत है भैया, 4 देख लेते हैं। 4 निंदा कौन? निंदा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम। सही क्या है? निंदा तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है। क्या दिक्कत है बताओ? सही तो है। और निंदा 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 के निंदा की निंदा निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है, और ईर्ष्या नहीं बड़ी बेटी का क्या है? नाम है। चलिए आगे बढ़े। सही है भाई, गलत नहीं है। आगे आओ। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति। कौन भोगता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति। लेखक राम धारिक सिंह दिनकर के घर के दाहिनी कौन रहते हैं? वकील, डॉक्टर, आदेश सैनिक। तो वकील साहब रहते हैं। कौन रहते हैं भैया? वकील साहब रहते हैं। ठीक है, अच्छा। लेखक राम धारिक सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन में इस पर टिप्पणी की गई। देश पर, राज्य पर, रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी की गई है। किस पर? रोजमर्रा के व्यवहार। काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी सतर्क भरत भी मेरी होती। ये बात किसकी है? कौन कहता है? वकील साहब खुद कहते हैं। कौन कहते हैं? वकील साहब इसी चिंता में डूबे हैं। इसके घर के सामने एक वकील रहते हैं। इसके घर के सामने एक वकील रहते हैं। लेखक राम धारिक सिंह दिनकर के घर के सामने क्या रहते हैं? वकील रहते हैं। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि दिग्मंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। ये पंक्ति किस पंक्ति से लिया गया? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस यहाँ से लिया गया। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इनके रचयिता कौन है भैया? इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता। क्या? जो उसके पास मौजूद रहता है उसका आनंद नहीं उठा पाता, जो उसके पास होता है। अच्छा, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता वो क्या होता? ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदक होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या होता है? निंदक होता है। याद रखोगे? फिर बताओ, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या होगा? निंदक होगा। अच्छा, मनुष्य के मौलिक गुणों को कौन कुंठित कर डालता है? मनुष्य के मौलिक क्या है? मौलिक गुणों को ईर्ष्या कुंठित कर देता है। देखो 2024 में पूछा है। आगे, ह्रास शब्द का मतलब क्या होता है? गिरावट, गतिशील, फायदा, उपाय। गिरावट होता है। कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र? बताइए, कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र है? निकम्मा, चिंतादुग्ध, कर्मशील, धार्मिक। निकम्मा, चिंतादुग्ध मनुष्य जो है दया के पात्र है। आगे, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम बताइए। निंदा। अब ये बताएं, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा। नेपोलियन भी स्पर्धा करता था। नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? रसेल, सीजर, मोदी से, इमरान से। तो नेपोलियन जो था भैया, नेपोलियन जो था वो सीजर से स्पर्धा करता था। किससे? सीजर से। नेपोलियन की स्पर्धा किससे स्पर्धा करता था? सीजर से। तो हो गया। आगे देखिए, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो। यह पंक्ति किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो कब कब पूछा गया? कब पूछा गया? 18, 19, 20, 22, 24। ठीक है ना। आगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विधा है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, या भैया ये क्या है? निबंध है। ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है? ईर्ष्या जलाता है। कौन जलाता है? ईर्ष्या। आगे देखते हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में सीजर किससे स्पर्धा करता है? मतलब सीजर किससे करता है? सीजर हरक्यूलस। सीजर किससे स्पर्धा करता था? बताइए, हरक्यूलस, सिकंदर, नेपोलियन, सेल्यूकस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हम कहेंगे भैया सिकंदर से करता था। किससे करता था? सिकंदर से। ध्येय मतलब क्या होता है? ध्येय का मतलब क्या होता है? वरदान, तंग, लक्ष्य, ऊंचा। बताइए, ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य होता है, याद करना। और व्यापी शब्द का अर्थ बता दो मेरे भाई। व्यापी शब्द का अर्थ है सिमटना, फैलाव, करना, उड़ना। तो फैलाव होता है। व्यापी का मतलब क्या होता है? फैलाव। बताओ, समझ में आ गया? हमने 10 चैप्टर कर लिए। कितने सब चैप्टर कर लिए? फटाफट बताओ।
फटाफट बताओ हमने कितने किए अभी तक? 10 चैप्टर किया। और बता 10 चैप्टर में तुमने कितना ऑब्जेक्टिव किया अभी तक पता है आपको? 10 चैप्टर में अभी तक हमने 230 कहते हैं 330 ऑब्जेक्टिव कर लिया। कितने? 330 ऑब्जेक्टिव हमने अभी तक किया। कब जोड़िए 330। चार का गलत नहीं है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे, सही है। वहां पे क्वेश्चन क्या है? सही से गलत नहीं है, बार बार कह रहे हो गलत है, नहीं है गलत, सही है वो। बड़े आगे। अब अगला है कबीर के दोहे। कबीर के दोहे है क्या? अगला चैप्टर का क्या नाम है? कबीर के दोहे ना, कबीर के पद। अब बताओ भक्ति काल के कवि का नाम बताओ। कबीरदास। भक्ति काल के कवि का नाम कबीरदास। कागज का मतलब क्या होता है? कागज का मतलब होता है कागज। क्या होता है? कागज। बराबर। तो मैं कहता आंखें देखूं, तू कहता कागज लिखी, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया? कबीर के पद से लिया गया है। मोको का मतलब क्या होता है? मुझको। मोको का मतलब क्या होता है? मुझको। कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की? कागज की लेखी की जगह आँखों की लेखी की प्रतिष्ठा की है। आगे कबीर के पद के रचनाकार कौन है? कबीर के पद के रचनाकार बताओ। नरोत्तम दास है। कौन है भैया? नरोत्तम दास। याद रखोगे। कबीर ने बाह्य अडम्बरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया? करारा प्रहार किया है। क्या किया है? करारा प्रहार किया है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे में? मोको का मतलब होता है मुझे। मोको यहाँ कौन है? भगवान है। मोको कौन है? भगवान है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया? कबीर के पद से लिया गया। ठीक है। अच्छा, किस कवि का भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उपादेयता यथावत है? बताइए। बिहारी दिनकर कबीर किसके? कबीर के। किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आंखन देखी की प्रस्तावना है? बिहारी मोहम्मद इकबाल कबीर। हम कहेंगे कबीर के पद की ना। आगे, ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसको अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने कही है? ये बात कबीरदास ने कही है। किसने कही है? कबीरदास ने कही है भैया हम लोग 11 चैप्टर में हम 12 चैप्टर तक करेंगे। ठीक है, चलो। जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। बताइए, समझ में आ गया? निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया? पहले पद में रूढ़िवादी विचारों का। किसका भैया? रूढ़िवादी विचारों का खंडन किया गया है। बताओ, आया समझ में? आया ना? आगे देखते हैं। कबीर के पद की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है। यह समकालीन समय से। कब से हुआ? समकालीन समय में। तेरा मन मनुआ कैसा हो एक होई रे, यह पंक्ति किस कविता की है? तेरा मनुआ मन कैसे होई एक किस कविता की पंक्ति है? बताओ कैसे, किसकी है? कबीर के पंक्ति। आगे, कबीर किस काल के कवि थे? कबीर भक्ति काल के कवि। किस काल के कवि है? भक्ति काल के। याद करिएगा। मैं कहता सुरधावन हारी तू राखे उर्जाई रे, मैं कहता तू जागत रही हो तू रहता सोई रे, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? ये भी कबीर के पद से लिया गया। कहाँ से? कबीर के पद। कबीरदास किस काल में निर्गुण उपासक कवि थे? कबीरदास किस काल के निर्गुण उपासक कवि थे? भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। ठीक है। मैं कहता सूरजवन हारी। ठीक है, शॉर्ट नहीं आ रहा है क्या? तो रहे तू राखी उर्झाई रे, इस पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। ठीक है। कबीर किस भक्ति धारा के कवि? बताओ, कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। किसके? निर्गुण ना, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं कवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना मैं देवल ना मैं मजिद ना काबे कैलाश में, इस पंक्ति में मैं कौन है? ईश्वर। मैं कौन है? ईश्वर है। आगे देखिए। कबीर ने किस पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर क्या कहता है? समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना की? पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद, चौथे पद में। आप मुझे बताओ किस पद में किए हैं भैया इन्होंने? पहले पद में तीखा प्रहार किया ना रूढ़िवादी विचारों पर। मनुआ शब्द का मतलब क्या होता है? मन। मनुआ का मतलब क्या होता है? मन होता है। इनमें से किस कवि ने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबर एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रहार किया? बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? इस कवि ने? कबीर ने किया है। कौन कवि निर्मोही रहने के लिए कहते हैं? कबीरदास। कौन कहते हैं? कबीरदास।
आगे देखो लास्ट चैप्टर, आज के अंतिम चैप्टर पे आ गए, चैप्टर नंबर 12 विक्रमशिला। चैप्टर किस आ गए 12 विक्रमशिला, ये लास्ट चैप्टर है, अच्छे से करेंगे और उसके बाद आज की क्लास को हम लोग समापन करेंगे। अभी तक हमने 356 प्रश्न देखे हैं। कितने देखे हैं? बताइए बताइए, हो गया? निर्मोही का मतलब क्या होता है? किसी मोह माया में नहीं रहना, समझ गए? किसी मोह माया में नहीं रहना, ठीक है? चलो फटाफट इसका करो, विक्रमशिला का कर लो फटाफट, करोगे फटाफट करो। विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? बताओ। 6 था, क्या था ना? 6 याद रखोगे। आगे पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई? 4.5 फीट। कितने भैया? 4.5 फीट की मुद्रा। आगे 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? विक्रमशिला विद्यालय। विक्रमशिला का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं? बताओ जल्दी से, किस शताब्दी में हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। ठीक है। आगे 16वीं सदी के आरंभ में किस आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया? तुर्कों के आक्रमण के कारण। नहीं जी। भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य का क्या मानकर शिष्य के बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? पुत्रवत मान करके। क्या मान करके? पुत्रवत मान करके बौद्ध सिद्धांतों से क्या करवाते थे भैया? क्या करवाते थे? परिचित कराते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? बौद्ध मध्यकाल, बौद्ध काल, प्राचीन काल और आधुनिक काल में। तो हम कहेंगे भैया, हम कहेंगे बौद्ध काल में। किस काल में? बौद्ध काल में। आगे किसे शांति भद्र भी कहा गया? बताइए। हरिभद्र को शांति रक्षित को, द्वार पंडित को आर्यभट्ट को। हरिभद्र को क्या कहा गया? शांति भद्र। हरिभद्र को क्या कहा गया? शांति भद्र कहा गया। विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ था? किस राजा के संरक्षण में? धर्मपाल के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? बताइए। प्रथम कुलपति कौन थे विक्रमशिला? बताइए आप सभी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? पता होगा। हरिभद्र। कौन थे? हरिभद्र थे। आगे आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद नाम से प्रचलित है? अंग, मगध, काशी और वजी। अंग क्या बोले? अंग महाजन नहीं, प्राचीन महाजनपद क्या था? अंग था, जो आजकल क्या भागलपुर जिला बनकर बैठा है। ठीक है। आगे विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ था? पाल वंश के राजवंश में। किस राजवंश में? पाल वंश के राजवंश में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त होते थे? आचार्य, चिकित्सक, युवाचार्य और महात्मा। आचार्य नियुक्त होते थे। कौन होते थे? आचार्य। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त एक सील का सत्यापन किससे किया गया? मूर्ति से, वीरभद्र से, गौतम बुद्ध से, महावीर से? बताओ जल्दी से मुझे इसका जवाब दो आप मुझे। किससे किया गया था? वीरभद्र से किया गया था सत्यापन। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्र और अध्यापक की संख्या क्या थी? 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक। आपने पढ़ा है अभी। ठीक है। आगे देखो, विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? 1,000। कितने अध्यापक? 1,000 अध्यापक रहते थे। विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान 4.5 फीट की एक स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई थी? भगवान बुद्ध की। किसकी प्रतिमा? भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। देखो 19, 22 और 25 में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? खगोल विद्या, भूतत्व विद्या, धनु विद्या? बताइए। खगोल विद्या। आर्यभट्ट किसमें? खगोल विद्या के क्षेत्र में क्या है? विश्व में प्रसिद्ध है विद्या। आगे बढ़े। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? अतीश दीपंकर, हरिभद्र, आचार्य शांति रक्षित, धर्मपाल। लामा संप्रदाय की जो शुरुआत है वो अतीश दीपंकर ने की थी। किसने की थी? अतीश दीपंकर। याद करो। सानिध्य शब्द का अर्थ बताओ। सानिध्य शब्द का अर्थ आप लोग मुझे बताओ क्या होता है? ऑप्शन है सामने, संपर्क, उत्तम, निकट। तो निकट होता है। क्या होता है? निकट। खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। आगे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए कहाँ रहना पड़ता था? भिक्षुक वर्ग में। कहाँ रहना पड़ता था? भिक्षुक वर्ग में। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? गौतम। अतीश दीपंकर। आपको बताए थे पहले भी, अतीश दीपंकर ने किया था। विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया। कब हुआ?
10वीं 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं 14वीं और 9वीं शताब्दी तक। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? 10वीं और 11वीं सदी तक। आगे, बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आगे, विक्रम नामक यक्ष को दमित पर विहार बनाने के कारण इस विद्यालय का नामांतरण क्या पड़ा था? इस विद्यालय का नाम क्या पड़ा था? किस विद्यालय का नामांकन हुआ था? विक्रमशिला। भागलपुर जिला के किस गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय? नाथनगर, सबौर, अतिंचक। अतिंचक में। कहाँ पे भैया? अतिंचक में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम क्या था? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी। हम कहेंगे संस्कृत था। क्या था भैया? संस्कृत था अध्ययन का माध्यम। ठीक है, बताओ समझ में आ गया? आ गया? चलिए फटाफट करते हैं आगे, फटाफट कर लो। लास्ट है विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार पद क्या है? पद्म पानी एवं मैत्र की प्रतिमा कहाँ मिली है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खनन में। अब लास्ट आते हैं शील शब्द का बताओ। देन, प्रतिष्ठा, चरित्र, लोकप्रिय। शील शब्द का मतलब क्या होता है बताओ? तो शील का मतलब होता है चरित्र। क्या होता है? चरित्र। विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार पाल वंश के प्रतापी राजा का नाम बताओ। क्या नाम था? क्या नाम था? धर्मपाल नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं। धर्मपाल नाम था। और आगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य अपने शिष्य को क्या मानते थे? क्या मानते थे? मित्र के समान, पुत्र के समान मानते थे। क्या मानते थे? पुत्र के समान मानते थे। बताइए, समझ में आ गया? तो ये चैप्टर अब देखो इतना हम करवाएं, यानी लगभग आपको 387 प्रश्न। कितने प्रश्न? 387 प्रश्न हम आज आपको करवाएंगे। अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, 2 बार 4 बार देखिएगा, 2 बार 4 बार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं पुनः कल की क्लास में। तब तक आप लोग मन लगा पढ़िए। ठीक है, बाय।